सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन के कोर्स में। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा बाइनरी ट्रीज। अब हमने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा जो कि था 23rd ट्यूटोरियल, उसमें हमने लिंक लिस्ट पढ़ा। अब लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्रीज काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पर भी हम नोट्स का काम करते थे और यहाँ पर भी नोट्स का काम करेंगे। और लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्रीज में जो हम कोड बनाते थे, बेसिक कोड बनाते थे, वो भी बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले से। तो जिन्होंने भी लिंक लिस्ट वाला ट्यूटोरियल देख लिया है उन्हें बहुत ज्यादा इजी लगेगा बाइनरी ट्रीज, और जिसने नहीं देखा है आप जाकर देख लीजिएगा, उसे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको इंटरव्यूज के टाइम में। तो चलिए अब हम हमारा बाइनरी ट्रीज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम बाइनरी ट्री को एक ओरिजिनल जो हमारा ड्यूअल ट्री होता है उसकी तरह हम इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारी ट्री में क्या होता है, नीचे रूट्स होती है, उसके बाद ट्री ग्रो करता है, उसके बाद वहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, करेक्ट। और ब्रांचेस में कई सारी लीव्स लगी होती है, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रूट से ट्री कनेक्टेड है, ट्री से ब्रांचेस कनेक्टेड है, और ब्रांचेस से लीव्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा बाइनरी ट्री है। हमारे बाइनरी ट्री में जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बाइनरी ट्री इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम और ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। इस वाले वीडियो में हम बाइनरी ट्री को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे ऑपरेशंस लगाना है बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री होता क्या है, कोड कैसे लिखना है, ट्रिवर्सल कैसे लगाना है, ये सब हम बहुत डिटेल में समझेंगे। सो अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब हम ये वाला टॉपिक कंटिन्यू। तो चलिए अब हम बाइनरी ट्री को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। तो हमें बहुत सारी नोड्स बनानी होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं 1, उसके बाद 1 से निकल रहा है एक और नोड जो कि है 7, उसके बाद 7 से निकल रहा है एक और नोड जो कि है 2, उसके बाद 7 से निकल रहा है एक और नोड, ये वाला लेफ्ट वाला था, ये वाला राइट वाला नोड है, ठीक है, जो कि है 6। मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी अभी। 1 से निकल रहा है एक और नोड जो कि है 9, 9 से निकल रहा है एक और नोड जो कि है 5, और अब 5 से निकल रहा है इधर की तरफ लेफ्ट साइड में नोड जो कि है 11। तो अब देखिए, मैंने जैसे आपको एग्जांपल लेकर समझाया था ट्री का, वैसे ही मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। मैंने ट्री को रिवर्स में बना दिया है। तो देखिए, जब हमने इसको रिवर्स कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, तो हमारा सबसे टॉप पर क्या हो गया, जो कि रूट हो गया। तो मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट जो नोड होती है उसे हम कहते हैं रूट, करेक्ट। उसके बाद ये ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है ना, ब्रांचेस निकल रही थी। वैसे ही यहाँ से रूट में से कई सारे नोड्स निकल रहे हैं। बट बाइनरी ट्री का एक रूल होता है। रूल ये होता है कि मैक्स टू मैक्स 2 नोड निकल सकती है एक नोड से, ठीक है। जैसे कि ये 1 वाला हमारा नोड है, इसमें से ज़्यादा सिर्फ 2 ही नोड निकल सकती है, या फिर एक नोड निकल सकती है। देखिए 5 में से सिर्फ एक ही नोड निकल रही है, 11, करेक्ट। इसलिए बाइनरी ट्री का रूल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही नोड निकल सकती है, उससे ज़्यादा नोड नहीं निकल सकती है। ट्री में ब्रांचेस कई सारी निकल सकती है, बट यहाँ पर 2 नोड से ज़्यादा नहीं निकल सकती, या तो एक या 2। अब उसके बाद जब हमने ट्री को रिवर्स कर दिया तो लास्ट में क्या है, पहले तो रूट है, उसके बाद ये ट्री है, उसके बाद ये ब्रांचेस निकल रही है, लास्ट में क्या है, ये है लीव्स, है ना, जिसे हम लीफ भी कहते हैं, है ना। तो अब ये वाली जो हमारी लास्ट वाली नोड रहेगी ना, जहां पर हमारा बाइनरी ट्री एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसे हम लीफ नोड कहेंगे। 11 भी लीफ नोड है और 2 और 6 भी लीफ नोड है। जहां पर भी हमारा बाइनरी ट्री खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वहां पर हम जो लास्ट वाली नोड रहेगी उसे कहेंगे हम लीफ नोड। तो अब हम इसमें एक दो चीजें और होती है, उसको मैं आपको समझाती हूँ। हमने अपने स्कूल टाइम में सीखा होगा, हमने फैमिली ट्री बनाया होगा। फैमिली ट्री मतलब हमारी फैमिली में जितनी भी जनरेशन्स होती है उसका हमने ट्री बनाया होगा। जैसे कि हम खुद है, वी लिख देती हूँ मैं इसमें, उसके साथ हमारे पेरेंट्स हैं, उसके साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, करेक्ट। इसका हम ट्री बनाते थे पूरा, है ना। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में सिर्फ 3 ही जनरेशन ले रही हूँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और हम खुद, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो कि हमारे मॉम एंड डैड, उसके बाद हम खुद, वी। हाँ, आपके अगर भाई बहन है तो वो सब, और वो सब आप लिख देना। तो वो वाले हमारी खुद की जनरेशन मतलब, तो ये हमारी 3 जनरेशन होगी। वैसे ही तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम पेरेंट्स कहते हैं, उसके बाद उनके क्या है, हमारे मॉम एंड डैड चिल्ड्रन हो गए, और हम हमारे मॉम डैड के क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें लिखना होगा। तो आप समझने के लिए किसी भी एक नोड को ले लो जहां से और ज्यादा नोड्स निकल रही है। जैसे मैं इस 9 को ले लेती हूँ, ठीक है।
तो चलिए 7 को ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही नोड निकल रही है ना, यहाँ से 2 निकल रही है, तो आपको समझने में और अच्छा रहेगा, इसलिए मैं 7 को ले रही हूँ। आप 9 को भी ले सकते हो। ठीक है, हमने 7 को ले लिया। 7 में से कितनी नोड निकल रही है? 2, 2 और 6। तो जो 7 है वो हमारा पेरेंट नोड हो गया, पेरेंट नोड। और जो ये 2 और 6 है ये हमारे चाइल्ड नोड हो गए। बट हमें इसे अलग अलग डिनोट करना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा कि कौन सा नोड क्या है? तो हम इसको कहेंगे, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड। हम इसे कहेंगे 2 को कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। और 6 को कहेंगे हम राइट चाइल्ड। वैसे ही आप एग्जाम्पल के लिए 5 को भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 अगर इसे हम पेरेंट मान रहे हैं, तो 11 क्या होगा इसका? लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा ये वाला हमारा। और इधर की साइड तो कोई राइट चाइल्ड नोड है ही नहीं, अगर होता तो वो हमारा राइट चाइल्ड नोड हो जाता। वैसे ही आप 1 को भी ले सकते हैं, अगर हम 1 को एक पेरेंट माने, वो रूट है ये मैंने माना, बट हमें इसे हम पेरेंट भी बोल सकते हैं कि इसमें से भी निकल रही है ना चाइल्ड नोड्स, इसलिए। तो हम अगर 1 को पेरेंट बोले तो 7 होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड और 9 होगा इसका राइट चाइल्ड। तो चलिए अब हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा, ताकि हमें ये सब आगे काम आए, तो ये याद रहे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ट्री का रूल होता है कि या तो ज्यादा से ज्यादा 2 नोड हो सकती है या फिर 1 नोड हो सकती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है, या ज्यादा से ज्यादा 2 नोड हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने रूट नोड सीखा कि टॉप वाली रूट नोड कहलाती है, लास्ट वाली जो होती है उसे हम लीफ नोड कहते हैं, जहां पर बाइनरी ट्री एंड होता है उन्हें। जहां से भी जिस भी नोड से और ज्यादा नोड्स निकल रही है उसे हम पेरेंट नोड कहते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट चाइल्ड नोड कहते हैं और राइट वाले को राइट चाइल्ड नोड कहते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहां पर भी ये एंड होता है बाइनरी ट्री, वहां पर हम जो लास्ट वाली वैल्यू बोलते हैं उसे नल कहते हैं। मतलब हमने लिंक लिस्ट में भी पढ़ा था कि जहां पर भी लिंक लिस्ट एंड होता था उसका जो लास्ट वाला नोड होता था वो पॉइंट करता था नल की तरफ। जिसने वाला वीडियो नहीं देखा आप देख लीजिएगा, वहां पर हमने नल सीखा था। वैसे ही यहाँ पर भी यही होता है बाइनरी ट्री में भी, जहां पर भी हमारा बाइनरी ट्री एंड होता है उसका लास्ट वाली नोड पॉइंट करती है नल की तरफ, मतलब लास्ट में हम नल कहते हैं। यहाँ पर भी 11 खत्म हो रहा है ना, उसके बाद जो होगा वो है नल। यहाँ पर भी 2 हो रहा है, उसके बाद होगा नल। यहाँ पर 6 है, उसके बाद एंड हो रहा है, उसके बाद होगा नल। करेक्ट। और नल की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, ये हमें बाद में काम आएगा, इसलिए याद रखना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे कि सब ट्री क्या होता है। ये वाला बहुत छोटा सा हमारा बाइनरी ट्री है, इसमें आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक थोड़ा सा बड़ा बाइनरी ट्री बना देती हूँ। तो देखिए मैंने हमारा बाइनरी ट्री बना लिया है। तो अब हम सब ट्री देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 7 3 6 5 11 मतलब ये इतना पार्ट, क्या ये सब ट्री है बाइनरी ट्री का? हाँ बिल्कुल है। सब ट्री का मतलब होता है कि हमारे बाइनरी ट्री का एक छोटा सा पार्ट, मतलब मिनी पार्ट भी आप कह सकते हैं, उसे हम सब ट्री कहते हैं। तो 7 3 6 5 11 मतलब इतना पूरा पार्ट क्या सब ट्री है? हाँ बिल्कुल है। अगर हम कहें कि 9 और 4 सब ट्री है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक इसका छोटा सा पार्ट है। अगर क्वेश्चन में आए कि आप बताइए कि 7 का सब ट्री क्या है, 7 का सब ट्री क्या है, तो हम तो ये सोचेंगे कि एक तो ये भी है, इधर की साइड भी आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारा ये सब ट्री बन रहा है जो 3 है, सिर्फ 3 है, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड नोड नहीं है यहाँ पर। और एक राइट हैंड साइड भी आ रहा है जो कि ये पूरा 6 5 11। तो हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम कहें कि 7 का सब ट्री क्या होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा 3 वाला पार्ट, ये होगा हमारा लेफ्ट सब ट्री। किसका लेफ्ट सब ट्री? 7 का लेफ्ट सब ट्री। और 6 5 11 मतलब ये इतना पार्ट, ये क्या होगा? ये हमारा होगा राइट सब ट्री, 7 का राइट सब ट्री। अगर क्वेश्चन में आए कि 2 का आप सब ट्री बताइए, तो 2 का सब ट्री क्या होगा? ये पूरा होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा ये पूरा 7 3 6 5 11। देखिए मैं ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। 7 3 5 6 11 ये पूरा हमारा हो गया लेफ्ट सब ट्री 2 का। और ये जो है 5 4 9 ये हो गया हमारा राइट सब ट्री 2 का। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में आए कि आप बताइए 9 का सब ट्री, तो 9 का सब ट्री में क्या आएगा? इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 4 आएगा, और राइट वाला हमारा सब ट्री तो है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। ठीक है। तो एक बार मैं आपको बस लिख के बता देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या हमें और सीखना है बाइनरी ट्री में। मैं 7 का सब ट्री आपको लिखकर बता रही हूँ। अगर लेफ्ट वाला हम सब ट्री बोले 7 का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? सिर्फ 3।
ठीक है, और हम राइट सब ट्री बोले 7 का तो क्या होगा 6, 5, 11, 6, 5 और 11। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये वाली चीज़ की क्या होती है। तो हम इसे और ज़्यादा डिटेल में समझे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लेसमेंट के लिए। सो हम देख लेते हैं पहले डिफरेंस, ताकि आपको समझ आ जाए कहाँ पर बाइनरी ट्री यूज़ करना है, कहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करना है, और इनके एडवांटेजेस भी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम हमारा डिफरेंस स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री का। हमारा सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है बाइनरी ट्री का कि नो स्पेसिफिक रूल, मतलब कोई स्पेसिफिक रूल ही नहीं होता नोड को इंसर्ट करने का। बाइनरी ट्री में कोई सा भी नोड कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, बड़ा नोड पहले प्रेजेंट हो सकता है, स्मॉलर नोड बाद में प्रेजेंट हो सकता है, बट बाइनरी ट्री में रूल होता है, रूल इज देयर। यहाँ पर नो स्पेसिफिक रूल, कोई रूल ही नहीं है इंसर्शन का, मतलब नोड्स कैन बी इंसर्टेड इन एनी ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर में हम नोट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अब मैं वो ऑर्डर बताती हूँ आपको, उससे पहले कि यहाँ पर हम एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए हमारा बाइनरी ट्री बन गया। यहाँ पर देखिए कोई ऑर्डर ही नहीं है, जो सबसे स्मॉलर नोड है जो कि 1 है वो टॉप पर प्रेजेंट है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा नोड प्रेजेंट है जो कि है 13, उसके बाद यहाँ पर सारे स्मॉलर है, इससे बड़े नोड नहीं है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल होता है। अब देखिए बाइनरी ट्री में तो कोई रूल रेगुलेशन होता नहीं है, बट बाइनरी सर्च ट्री में रूल होता है, और वो रूल क्या होता है, रूल है कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में नोड होंगे वो सभी उसके पेरेंट नोड से छोटे होंगे। जी हाँ, जैसे कि ये हमारा पेरेंट नोड है जो कि है 1, इसका अगर हम चाइल्ड नोड बनाएं तो जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो सब इस पेरेंट नोड से छोटे होंगे, लेस देन होंगे, बट राइट हैंड साइड पर जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो सब ग्रेटर होंगे। बाइनरी सर्च ट्री का ये रूल होता है। मैं यहाँ पर रूल लिख देती हूँ आपको, ताकि हम जब बनाएंगे आपको बहुत आसानी रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड नोड्स आर लेस देन पेरेंट नोड, और सेकेंड रूल है राइट हैंड साइड नोड्स आर ग्रेटर देन पेरेंट नोड। हम इससे सब ट्री भी बोल सकते हैं कि ये वाला तो 1 है, इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 2, 4, 6, और इसका राइट सब ट्री क्या है 13, 3, 7। तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी सब ट्री होंगे वो लेस देन होंगे हमारा रूट वाले के नोड के कंपैरिजन में, और राइट हैंड साइड जितना भी सब ट्री होगा वो सब ग्रेटर देन होगा। वो हम यहाँ पर हम अभी बाइनरी सर्च ट्री बनाकर हम समझ लेंगे। तो अब हमने रूल तो समझ लिए, अब इस रूल को अप्लाई करके हम बाइनरी सर्च ट्री भी बना लेते हैं। तो चलिए अब हम ट्री बनाएंगे। उसके लिए मैं ये वाला एग्जांपल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से यूज़ कर रही हूँ, जो भी आपको आसानी रहे समझने में वो वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम टॉप का जो रूट नोड होता है उसे हम 8 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आप रूल देखिए। रूल में क्या लिखा है, फर्स्ट रूल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नोड होंगे वो लेस देन होंगे, ठीक है, इस 8 वाले से, और राइट हैंड साइड पर जितने भी नोड होंगे वो ग्रेटर देन होंगे 8 से। ठीक है, तो हमें लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, इसका लेफ्ट चाइल्ड 8 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका राइट चाइल्ड बनाएंगे, राइट चाइल्ड 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर यही रूल लिखा है, करेक्ट। तो हम 8 से ग्रेटर देन में लिख लेते हैं 11, क्योंकि 8 से बड़ा है 11। अब देखिए 5 का भी हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड बनाना है, तो अब हम 5 का लेफ्ट चाइल्ड बना लेते हैं। 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, जो 5 से छोटा होगा, तो हम 2 ले लेते हैं। अब 5 का राइट चाइल्ड बनाएंगे। अब देखिए रूल में क्या लिखा है कि राइट चाइल्ड में 5 से ग्रेटर देन एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, 5 से ग्रेटर देन, बट ये 8 का कौन सा वाला सब ट्री है, लेफ्ट हैंड साइड सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है 8 का। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या होगा, लेस देन होंगे, मतलब 5 से तो बड़ा होना चाहिए बट 8 से छोटा होना चाहिए ये वाला एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। अगर हम सब ट्री की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सब ट्री लेस देन होगा, और राइट हैंड साइड पूरा सब ट्री ग्रेटर देन होगा। और हम पेरेंट और चाइल्ड की बात करें तो लेफ्ट हैंड चाइल्ड लेस देन होगा, राइट हैंड चाइल्ड ग्रेटर होगा। तो अगर हम 5 पेरेंट और उसके चाइल्ड बना रहे हैं तो 5 का राइट हैंड साइड वाला जो चाइल्ड होगा ये वाला इससे तो बड़ा होगा, बट ये 8 का क्या है, ये वाला पूरा सब ट्री ये है लेफ्ट हैंड साइड सब ट्री। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सब ट्री क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 5 से बड़ा बट 8 से छोटा। तो हम 7 ले लेते हैं यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ गया। अब देखिए हम 11 को पेरेंट मान रहे हैं, तो अगर हम इसका चाइल्ड बना रहे हैं तो लेफ्ट हैंड चाइल्ड होगा, ठीक है,
ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड होगा, मतलब 11 से छोटा होना चाहिए बट 8 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सब ट्री है ये हमारा राइट सब ट्री है, ये वाला हमारा राइट सब ट्री है 8 का। इधर जितने भी रहेगा नोड्स वो सारा 8 का राइट सब ट्री रहेगा, और इधर वाला जितना भी होगा वो सब 8 का लेफ्ट सब ट्री होगा। तो यहाँ पर 11 से तो छोटा होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड चाइल्ड बना रहे हैं हम, बट 8 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 10 ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। वही यहाँ पर हम अब क्या बना रहे हैं, राइट चाइल्ड, ठीक है। तो 11 का जो राइट चाइल्ड होगा उसका रूल मैंने आपको क्या बताया, राइट चाइल्ड ग्रेटर होना चाहिए 11 से, करेक्ट। और यहाँ पर ये सब ट्री भी क्या है, राइट है, तो मतलब 8 से भी ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पर मैं 13 वैल्यू दे देती हूँ। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये वाला मैंने यहाँ पर स्लिप इसीलिए चिपकाई है ताकि पहले जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, रिकॉर्ड करा था, मुझे लगा उससे इतना अच्छे समझ नहीं आएगा, ये वाला एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लगा। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़। अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ध्यान से सुन लेना, ये डिफरेंस नहीं बता रही हूँ मैं आपको, बस एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज बता रही हूँ इसका जो है बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें इंसर्शन, डिलीशन मतलब डिलीट करना कोई सा भी नोड, और सर्चिंग मतलब सर्च करना कोई से भी नोड को बहुत इजी है। क्यों है इजी? क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा एक ऑर्डर में है, सभी नोड्स एक ऑर्डर में, यहाँ पर ऑर्डर में नहीं है, तो हम यहाँ पर सर्च कैसे करेंगे, हर एक नोड पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हमें सर्च 7 को करना है तो पहले 1 पर जाओ, फिर 2 पर जाओ, फिर 4 पर जाओ, फिर 6 पे, फिर 13, फिर 7, फिर 3, फिर 7, एंड में 7 आएगा, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ज्यादा लगेगी। बट यहाँ पर देखिए कितना आसान है। अगर हमें सर्च करना है इस 2 को, तो देखिए हमें 2 को सर्च करना है, इसका बाइनरी सर्च का रूल है कि लेफ्ट हैंड में लेस देन होंगे, राइट में ग्रेटर देन होंगे, तो ये हम कोड में लिख ही देंगे, तो मतलब कोऑर्डिनेटर को ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीजें। तो वो सर्च करेगा 2 को, तो 8 पर जाएगा, वो देखेगा कि 2 तो 8 से छोटा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही कहीं ना कहीं होगा, तो फिर वो यहाँ जाएगा। फिर देखेगा क्या आया 5, तो अच्छा 5 है, तो 5 भी मतलब 5 से 2 छोटा है, 2 हमारा लेस देन है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो फिर यहाँ जाएगा और यहाँ पर उसे फाइनली 2 मिल जाएगा। और उसे देखिए यहाँ पर इतनी सारी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बच गई, सर्चिंग में तो बच गई, इंसर्शन में भी बच गई। क्योंकि हम अगर कोई से भी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रूल वाइज ही हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हमें सर्च तो करना पड़ेगा ना कौन सी उसकी करेक्ट स्पेस है, जगह है, तो मतलब एक तरह के सर्च ही करना है। और डिलीशन मतलब डिलीट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि डिलीट करने के लिए भी हमें सर्च तो करना ही पड़ेगा ना, कि अगर हमें 7 को सर्च करना है तो पहले डिलीट करना है, तो हमें देखना तो पड़ेगा 7 कहाँ पर है, तो उसके लिए भी आसान है। तो मतलब सभी चीज़ों के लिए बाइनरी सर्च ट्री बहुत अच्छा एडवांटेज है, मतलब इसमें इंसर्शन, डिलीट और सर्च का। तो अब देखिए हमने बाकी सब तो समझ लिया कि बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री सर्च में डिफरेंस क्या होता है, सब ट्री भी समझ ली, इसके बारे में भी समझ लिया, बट अब ये तो देखिए कोड कैसे बनाना है इसमें। तो अब चलिए अब हम कोड बना के देखते हैं। इसके लिए हमें कोड बनाने के लिए सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, हमने लिंक लिस्ट में भी यही करा। क्लास का नाम मैं ट्री नोड दे रही हूँ। ट्री नोड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसमें ट्री के जितने भी नोड होंगे, इस ट्री का जितना भी नोड है उसके बारे में लिखा जाएगा, इसलिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए इस क्लास में हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें हैं इस बाइनरी ट्री में, सबसे पहले तो डाटा है, करेक्ट। सबसे पहले क्या है हमारा डाटा, कि इसमें हर एक नोड में क्या डाटा प्रेजेंट है। सेकंड क्या है हमारा लेफ्ट नोड, क्या है हमारा लेफ्ट नोड। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा राइट नोड, करेक्ट। तो वही हमें यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे डाटा का टाइप क्या है, इंट, इंटीजर टाइप का है, तो हम इंट लिख देते हैं। डाटा का नाम मैं वैल्यू दे देती हूँ, अभी इस वाले वेरिएबल का नाम मैं वैल्यू दे रही हूँ। उसके बाद हमारा ट्री नोड, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्री नोड लिखा है, ट्री नोड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाली नोड की हम बात करें, इधर वाली लेफ्ट वाली नोड की बात करें। लेफ्ट है क्या, ट्री का एक नोड है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्री नोड लिखा है। अब उसके बाद क्या है राइट वाला नोड, वो भी क्या है ट्री का एक नोड है, तो हम ट्री नोड लिख देंगे। उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जो हम लिखेंगे पब्लिक ट्री नोड। ये कंस्ट्रक्टर किसका है, ट्री नोड का, इसलिए ट्री नोड। यहाँ पर हमें एक वैल्यू देनी होगी, मतलब एक पास करना पड़ेगा, यहाँ पर पैरामीटर टाइप का है, जो भी आप समझ ले। तो उसका टाइप क्या है हमारा डाटा का इंट है, इसलिए इंट। हमने डाटा का नाम क्या दिया है, वैल्यू दी है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू की जगह आप डाटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है तब क्या होता है, शुरुआत में ये पूरा बाइनरी ट्री नहीं हो जाता है,
ठीक है। शुरुआत में एक सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड होती है। मैंने आपको लिंक लिस्ट में बहुत डिटेल में समझाया था, मैं बार बार इसलिए नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो। जैसे नहीं देखा आप जाकर देख लीजिए, लिंक लिस्ट में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा हर एक नोड के बारे में क्या होता है। और ये देखिए हम पूरा कोड वैसे ही लिख रहे हैं जैसे लिंक लिस्ट में लिखते थे, इसीलिए। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है, ताकि अगर आप भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जब भी एक बाइनरी ट्री हमें क्रिएट करना पड़ता है तो शुरुआत में वो ट्री क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब पूरी तरीके से खाली होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर। हमें अगर बाइनरी ट्री क्रिएट करना है तो शुरुआत में एक नोड क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाइनरी ट्री अपने आप क्रिएट हो जाता है, नहीं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एक नोड करके क्रिएट कर करके बताया था, है ना। तो वैसे ही शुरुआत में एक नोड क्रिएट होती है, ठीक है। एक नोड क्रिएट होती है, उसका जो लेफ्ट वाला है चाइल्ड है और राइट वाला चाइल्ड है नल होता है, ठीक है। लेफ्ट भी नल होता है और राइट भी नल होता है, और उसमें डाटा प्रेजेंट होता है जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और नोड क्रिएट करते हैं जिसका लेफ्ट और राइट नल रहता है, उसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, 2 यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाता है, 1 से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसका भी लेफ्ट और राइट नल रहता है। फिर हमें एक और नोड ऐड करना है तो 9 ऐड होगा, उसका भी लेफ्ट और राइट नल है, देखो लेफ्ट और राइट नल रहता है, और वो इस 2 से कनेक्ट हो जाता है, करेक्ट। अब यहाँ पर हमने एक और नोड क्रिएट नहीं करा, वरना इसका लेफ्ट 9 का लेफ्ट कोई ना कोई नोड बन जाता, या राइट चाइल्ड इसका कोई ना कोई नोड बन जाता, बट हमने यहाँ पर ऐड नहीं करा है कुछ भी, इसलिए यहाँ पर नल है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और नोड क्रिएट कर लिया जो कि 5 क्रिएट करा, उसका लेफ्ट और राइट नल है, और उसको हमने 2 से ऐड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर होता है बाइनरी ट्री में। शुरुआत में स्टार्टिंग में पूरा खाली होता है बाइनरी ट्री, हम एक नोड क्रिएट करते हैं जिसका लेफ्ट नल रहता है, राइट चाइल्ड भी नल रहता है, और एक सिंगल नोड प्रेजेंट होती है, वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस कंस्ट्रक्टर में हम यही लिखेंगे, दिस डॉट वैल्यू, मतलब जो भी एक नई नोड क्रिएट हुई है स्टार्टिंग में उस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इसलिए दिस डॉट वैल्यू। और फिर दिस डॉट लेफ्ट, मतलब जब एक नई नोड क्रिएट हुई है उसका लेफ्ट नल है, और दिस डॉट राइट, मतलब उसका राइट वाला चाइल्ड भी नल है। हमारा इतना काम हो चुका है। तो अब देखिए हमने ये सब तो बता दिया, सभी नोट के बारे में भी बता दिया कोड एडिटर को, मतलब ये पूरा कोड ही है। मैं आपको कोड एडिटर पे भी बता दूंगी टाइप करके। हमने लेफ्ट चाइल्ड भी बता दी, राइट चाइल्ड भी बता दी, बट अभी तक हमने रूट तो बताया ही नहीं, रूट नोड तो बताया ही नहीं जिससे हमें हर एक नोड को कनेक्ट करना है। शुरुआत में तो रूट नोड ही क्रिएट होता है ना, तो रूट को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने इसको डिफाइन करा है लेफ्ट और राइट को। तो वैसे ही हम यहाँ पर रूट को डिफाइन करने के लिए एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि है पब्लिक क्लास बाइनरी ट्री, नाम दे देती हूँ मैं, और हम रूट डिफाइन कर देते हैं। अब रूट है क्या, हमारी ट्री की नोड है, तो मैं वही लिख देती हूँ, ट्री की नोड, करेक्ट। उसके बाद हमें एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, इसको भी जब डिफाइन करा था लेफ्ट और राइट को, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए पब्लिक बाइनरी ट्री, ठीक है। इनिशियली जब भी हमारा बाइनरी ट्री क्रिएट होता है तो नल रहता है, एम्प्टी रहता है। इनिशियली जब शुरुआत में रहता है पूरी तरीके से खाली रहता है। तो जब बाइनरी ट्री ही पूरा खाली है तो फिर रूट क्या होगा, वो भी एम्प्टी होगा, मतलब रूट की वैल्यू क्या होगी, वो भी नल ही होगी ना, जब कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियली की बात कर रही हूँ मैं, इनिशियल टाइम पर, तब क्या रहेगा, रूट की वैल्यू नल ही रहेगी, क्योंकि हमारा बाइनरी ट्री क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो जब क्रिएट ही नहीं हुआ, पूरा खाली है, तो रूट भी खाली ही रहेगी, एम्प्टी रहेगी, नल रहेगी, इसलिए वही हम यहाँ लिखेंगे। तो दिस डॉट रूट इक्वल्स टू नल, स्टार्टिंग की बात हो रही है, और यहाँ पर जब पूरा खाली है इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दी है, जैसे हमने यहाँ पर दी थी, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट को हम यहाँ पर डिफाइन करे थे, वो वैल्यू मैंने डिफाइन करी थी, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा काम हो गया है। ये सिर्फ कोड एडिटर को हमने बताया है कि नोड क्या होती है, लेफ्ट और राइट क्या होती है, रूट क्या होती है। हमें जो मेन कोड है वो अब लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कोड एडिटर पे भी बना के देख लेते हैं एक बार ये वाला कोड। हमने सबसे पहले क्या करा था, एक क्लास क्रिएट करी थी जिसका नाम मैंने ट्री नोड दिया था, पेन एंड पेपर में मैंने अभी समझाया आपको। अब इसके बाद अब इसके अंदर हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है हमारे बाइनरी ट्री की, वो क्या है, 3 प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट है वैल्यू, सेकेंड है लेफ्ट चाइल्ड और थर्ड है राइट चाइल्ड। तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा। तो हमारा इन टाइप की वैल्यू है क्योंकि इंटीजर टाइप की, इसलिए हमने इन लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो ट्री नोड है वो है हमारा फर्स्ट है लेफ्ट नोड, हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा राइट नोड, तो वो हमने डिफाइन कर दिया है। तो चलिए हमारे वाला तो पूरा काम हो गया है। ये लेफ्ट वाला हम ट्री की नोड की बात कर रहे हैं इसलिए ट्री नोड दिया है मैंने यहाँ पर नाम। अब इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इसी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर जो कि है पब्लिक ट्री। हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी है जो कि इंटीजर टाइप की हमारी वैल्यू। उसके बाद जब भी कोई सा भी नोड क्रिएट होगा तब क्या रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। और जब भी नोड क्रिएट होगा उसका लेफ्ट भी नल होगा और राइट चाइल्ड भी नल होगा। ये हमने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद हमें एक क्लास बनानी है जो कि है पब्लिक क्लास। इसका नाम हम दे रहे हैं बाइनरी ट्री। और इस वाले के अंदर हम लिखेंगे हमारा रूट। हम रूट को डिफाइन कर रहे हैं और हमारा रूट है क्या, हमारी ट्री का नोड है, तो हम वही लिख देते हैं हमारा ट्री नोड। ये रहा हमारा, इतना काम हो गया है। इसके बाद हमें इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर करा था, तो वो भी हम कर लेते हैं। पब्लिक बाइनरी ट्री, यहाँ पर हम वैल्यू बता देंगे इसकी कि दिस डॉट रूट इक्वल्स टू नल, मतलब शुरुआत में हमारे रूट की वैल्यू नल रहेगी इनिशियली। ठीक है, हमने ये सब कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रवर्सल। अब ट्रवर्सल क्या होता है? ट्रवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच नोड इन अ ट्री इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको हर एक नोड पर जाना है, विजिट करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर पर। तो अब ट्रवर्सल है 3 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा इन ऑर्डर ट्रवर्सल, सेकेंड है हमारा प्री ऑर्डर ट्रवर्सल और थर्ड है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर ट्रवर्सल, तो हम सबसे पहले इन ऑर्डर करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा बाइनरी ट्री का जो कि है 1। मैं सबसे छोटा वाला एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। फिर यहाँ पर इसका लेफ्ट चाइल्ड है 4, फिर है राइट चाइल्ड 5, 1 का है लेफ्ट 3। चलिए हमारा काम हो गया। अब हम इसे इन ऑर्डर ट्रवर्सल करेंगे। तो अब देखिए इन ऑर्डर ट्रवर्सल का ना एक रूल होता है जो कि होता है लेफ्ट, उसके बाद है नोड, फिर है राइट। मतलब जब भी प्रिंट कराता है ना, हर एक नोड पर जब भी विजिट करता है ना, उसको विजिट करने का एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले लेफ्ट पे जाता है, उसके बाद वो नोड पे जाता है, फिर राइट पे जाता है। मतलब पहले लेफ्ट को प्रिंट कराएगा, फिर उस नोड को प्रिंट कराएगा पर्टिकुलर को, फिर राइट को प्रिंट कराएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखूँ तो LNR पर ये वर्क करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। हर एक नोड को विजिट करते हैं। स्टार्ट हमेशा रूट से होता है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट लिखा है, यहाँ L लिखा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ऊपर से आएगा 1 से आएगा, इसका लेफ्ट क्या है 2, तो फिर 2 पर आएगा, फिर इसका लेफ्ट क्या है 4, फिर 4 पर आएगा। तब तक कि आपको लेफ्ट तक जाते जाना है जब तक कि ये बाइनरी ट्री एंड नहीं हो जाए, जब तक कि उसका लेफ्ट आपको नल नहीं मिल जाए। मतलब नल कब मिलेगा, जब बाइनरी ट्री खत्म हो जाएगा, एंड पर पहुंच जाएंगे हम, तो तब तक कि आपको जाते जाना है। ठीक है, तो पहले 1 से चले 2 पर आए, 2 का भी लेफ्ट क्या है 4, फिर 4 का भी लेफ्ट क्या है नल, तो मतलब आप रुक जाओ, आप नल पे पहुंच गए, एंड पर पहुंच गए हो। ठीक है, तो अब जब एंड पर पहुंच गए हो तो लेफ्ट क्या है उसका नल है, तो नल तो प्रिंट कराने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप ऊपर जाओ, उस पर्टिकुलर नोट को प्रिंट करा दो जिसका आप लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हो, उस वाले नोट को प्रिंट कराओ। तो हम किसकी बात कर रहे थे 4 को, तो हमने सबसे पहले 4 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब 4 का राइट क्या है, देखो पहले हमने लेफ्ट तो देख लिया, नल है तो उसको प्रिंट कराने से मतलब नहीं है, फिर हमने नोट को प्रिंट कराया जो कि था 4। अब हम जाएंगे राइट पर, तो राइट क्या है इसका, ये भी नल है तो उसको प्रिंट कराने से मतलब नहीं है। अब ऊपर जाओ, हमने इस नोट को तो प्रिंट करा दिया, लेफ्ट को भी प्रिंट करा दिया, राइट को भी प्रिंट करा दिया। अब फिर से ऊपर जाओ यहाँ पर, अब हम इस 2 पर आए। ठीक है, 2 के लेफ्ट को हमने प्रिंट करा दिया, हाँ प्रिंट करा दिया। अब बारी क्या है नोट की, मतलब इस 2 वाले नोट की बारी है, तो हमने 2 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, 2 वाले के लेफ्ट को प्रिंट करा दिया, इस पर्टिकुलर नोट को भी प्रिंट करा दिया। अब इसके राइट पर जाओ। ठीक है, तो जब इस वाले राइट वाले पर हम आए 5 पर आए, तो अभी इसके भी हमें लेफ्ट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है।
ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर नोड को प्रिंट करा दो। पहले लेफ्ट पे जाते फिर नोड पर फिर राइट पे, तो लेफ्ट पे का नल था, कुछ भी नहीं था, तो मतलब कुछ प्रिंट कराने से मतलब ही नहीं है। फिर उस वाले नोड को प्रिंट करा दो, मतलब 5 को प्रिंट करा दो। फिर राइट पर जाओ, राइट पर कुछ है नहीं, नल है, फिर कुछ भी मतलब नहीं है जाने से। इस नोड को तो हम प्रिंट करा चुके हैं। फिर से ऊपर जाओ, ठीक है। हमने इस 2 की बात कर ली, हाँ कर ली, लेफ्ट की भी बात कर ली, हाँ कर ली, राइट की भी कर ली, हाँ कर ली बात, इसको भी प्रिंट करा दिया, पर्टिकुलर नोड को भी, हाँ पर्टिकुलर नोड को भी प्रिंट करा दिया। फिर अब ऊपर गए, ठीक है। अब हमने इस 1 का लेफ्ट का पूरा काम कर दिया, मतलब एल का पूरा काम कर दिया। अब बारी किसकी है, इस पर्टिकुलर 1 वाले नोड की, तो अब इस 1 नोड को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। तो हमने इस नोड को भी प्रिंट करा दिया। अब लेफ्ट का तो पूरा काम हो गया, एल का काम हो गया, एन का भी काम हो गया, नोड को प्रिंट करा दिया। अब बारी है राइट की, ठीक है। राइट पर हम आए, 3 पर आए, ठीक है। और राइट पे जाओ, क्योंकि आप राइट पे जा रहे हो ना, तो अब यहाँ पर देखो, जब हम राइट पर आए, 3 पर आए, तो क्या इसका लेफ्ट कुछ है, क्योंकि एल एन आर पे वर्क करता है, तो क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, नल है, ठीक है। उसके बाद फिर किसकी बारी, एन की बारी, मतलब इस पर्टिकुलर नोड की बारी, तो आपने 3 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसके राइट पे जाओ, इसके राइट में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, नल है, तो मतलब प्रिंट कराने से मतलब भी नहीं। फिर से यहाँ पर आए, 3 का काम हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। अब ऊपर 1 पे फिर से आ जाओ, ठीक है। इस नोड का भी काम हो गया, मतलब हमारा पूरा काम हो चुका है, प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोड नहीं था, अगर होता तो हम इसके लेफ्ट और राइट पर जाते 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 और हमें प्रिंट कराते जाते। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड थी, तो हमने उसे प्रिंट करा दिया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो अब देखिए हमने ये तो समझ लिया पूरा, अब हमें इसका कोड बनाना पड़ेगा, तो अब हम कोड बनाते हैं। तो कोड के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, पब्लिक वॉइड, नाम हम इन ऑर्डर दे देते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ये थोड़ा लंबा नाम है, अगर आपको शॉर्ट देना है तो आप शॉर्ट नाम भी दे सकते हैं, इन ऑर्डर ही दे देना भले। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू हमें बतानी पड़ती है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं ट्री नोड नोड, मतलब मैं यहाँ पर वैल्यू दे रही हूँ नोड, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम नोड की बात कर रहे हैं। हर एक नोड पर हम जा रहे हैं, हर एक नोड पर हम विजिट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोड दिया। नोड है क्या, हमारी ट्री की नोड है, हमारी इस पूरी ट्री की नोड की बात करें, इसलिए यहाँ पर ट्री नोड लिखा है, और हम नोड की बात करें इसलिए यहाँ पर नोड लिखा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसका टाइप यहाँ लिखा है और ये हमारा नोड है वो लिखा है मैंने, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीज़ों में, है ना। ये हमने पूरा लिख दिया। अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ की। इफ़ कंडीशन में हम लिखेंगे कि जब तक नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक के आप इससे कोड को रन कराते जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर यही बात करें, जब तक कि आप लेफ्ट तक जाते जाओ, LNR, तब तक आप वर्क कराते जाओ, जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता। जब नल मिल जाए तब हम वहां से प्रिंट कराना स्टार्ट करो वैल्यू, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके प्रिंट कराते जाओ। यहाँ पर भी आपको नल तक जाना है, यहाँ पर भी नल तक जाना है, यहाँ पर भी नल तक जाना है, यहाँ पर भी नल तक जाना है, उसके बाद ये सब प्रिंट कराना है, ठीक है। ये काम पूरा रिवर्स में हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जब तक नल तक आपकी वैल्यू नहीं पहुंच जाती तब तक इस कोड को रन कराते जाओ, मतलब आगे आगे करके बढ़ते जाओ। तो सबसे पहले हम विजिट का कोड लिख रहे हैं, तो विजिट करने के लिए सबसे पहले हम विजिट किसको करते हैं, इन ऑर्डर में लेफ्ट को करते हैं। तो लेफ्ट के लिए हम कोड लिखेंगे, तो हमें इसे कॉल करते हैं हम। तो हमारा काम क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट नोड की, LNR। आपको सिर्फ इतना सा कोड लिखना है, ठीक है। यही हमारा कोड है, और कुछ बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं है। वो जो मैंने आपको पहले बेसिक बताया था वो तो हमें लिखना पड़ेगा उससे कोऑर्डिनेटर को बताने के लिए कि लेफ्ट राइट नोड रूट नोड है क्या, वो सब है। बट हमारा जो इन ऑर्डर का कोड है वो सिर्फ ये 3 लाइन का, लेफ्ट नोड और राइट, ठीक है। तो हम इन ऑर्डर अभी लेफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेफ्ट नोड डॉट लेफ्ट, मतलब हमारा लेफ्ट वाली नोड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उल्टा कैसे रीड करते हैं मैंने पहले बताया आपको सभी वीडियोस में, लिंक लिस्ट में भी, एरेज में भी, और सब में, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम लिख देंगे यहाँ पर हमें प्रिंट किसको कराना है। पहले तो हमने लेफ्ट वाले को प्रिंट करा लिया, ठीक है, लेफ्ट नोड को प्रिंट करा लिया हमने, लेफ्ट वाले पे चले गए। उसके बाद एल के बाद बारी किसकी आई, उस पर्टिकुलर नोड की जिसकी लेफ्ट की हम बात करें, तो उस नोड को हमें प्रिंट कराना है, तो उस नोड की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। तो नोड की वैल्यू लिख दी, हम यहाँ पर नोड की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नोड की वैल्यू लिख दी। एल का काम हो गया, हाँ, नोड डॉट लेफ्ट का काम हो गया। फिर एन को प्रिंट करा दिया, हाँ, नोड की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया। उसके बाद किसका काम बचा है, सिर्फ अब राइट का काम बचा है, ठीक है। तो हम फिर से कॉल का काम करेंगे जो कि है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, उसके बाद नोड डॉट राइट। अब देखिए रिकर्जन है, ठीक है। आपको हर एक चीज पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं कि ये काम करेगा कैसे जब कॉल आएगा,
ये कैसे इसे प्रिंट कराएगा, ये वाली वैल्यू कैसे इसे प्रिंट कराएगी, ये वाला राइट वाला कैसे इसे प्रिंट कराएगा, इतना कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिकर्जन है। हमने रिकर्जन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिकर्जन वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रिकर्जन का मतलब होता है कि हमें फेथ रखना है, ये हमें अज्यूम करना है कि ये अपना काम कर देगा। हमें सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं कोड के वो लिख देना है, बाकी हमें ये अज्यूम करना है और बिलीव करना है कि ये अपना सारा काम कर देगा। हमें इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए कि काम हो कैसे रहा है और मेन पॉइंट्स आपको क्या क्या कोड में लिखने हैं, बस इतना काफ़ी है। बाकी काम कोड एडिटर और रिकर्जन अपने आप कर देंगे। तो हमारा इसका पूरा काम हो गया। अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ हमें कोड और लिखना पड़ेगा, छोटा कोड। उसमें ये रहेगा कि हमें पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, हमारा बाइनरी ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। उसी के बाद तो हम हर एक नोड पर विजिट करेंगे, उसके बाद ही तो ये प्रिंट करा पाएंगे वैल्यू। पहले ये वाली बाइनरी ट्री तो हमें नीड होगी ना, इसकी तो नीड होगी। तो वो उसके लिए कोड लिखने के लिए मैं आपको डायरेक्टली कोड एडिटर पे बता दूंगी, क्योंकि बहुत ईजी सा कोड है, ज़्यादा तामझाम नहीं है उसमें, इसलिए। पर चलिए मैं एक बार रफ में आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ क्या होगा। सबसे पहले एक रूट क्रिएट करेंगे जो कि होगी 1। उसके लेफ्ट में हमें ऐड करना है, मतलब एक बाइनरी ट्री है उसमें हमें ऐड करना है। पहले तो रूट ऐड करनी है, उसके बाद उसके लेफ्ट में हमें 2 ऐड करना है, फिर राइट में 3 ऐड करना है, ठीक है। फिर 2 के लेफ्ट में 4 ऐड करना है, मतलब जो रूट वाला होगा उसका लेफ्ट के लेफ्ट में ये ऐड करना है। फिर रूट के लेफ्ट के राइट में 5 ऐड करना है, फिर रूट के लेफ्ट में 3 ऐड करना है। ऐसे करके हमें कोड लिखना पड़ेगा। बहुत इजी सा कोड है, डायरेक्ट कोड एडिटर में ही आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक कोड तो पहले बना लिया था, ट्री नोड की क्लास क्रिएट कर ली थी। यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया था, लेफ्ट राइट चाइल्ड नोड और उसकी वैल्यू सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर हमने रूट भी क्रिएट कर लिया था। अब हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड लिखे उससे पहले हमें एक बाइनरी ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था, 1 2 3 4 5 नोड क्रिएट करी थी। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे हर एक नोड को विजिट करा था, करेक्ट, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। तो उसी का हम कोड लिखेंगे, बट उससे पहले तो हमें एक बाइनरी ट्री क्रिएट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें हर एक नोड पर विजिट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम पहले कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर उसके लिए हमें एक ट्री क्रिएट करते हैं। तो ट्री क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे मेन वाले में बाइनरी ट्री। उसके बाद बाइनरी ट्री का मैं नाम दे देती हूँ, मैं स्मॉल वाला बी ले रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कौन सा बाइनरी ट्री और कौन सा मैं उसका नाम दे रही हूँ, करेक्ट। उसके बाद न्यू, फिर बाइनरी ट्री। और हमने चलिए अब बाइनरी ट्री तो क्रिएट कर लिया। अभी शुरुआत में ये एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सी नोड ऐड नहीं की है। अब हमें इस बाइनरी ट्री में नोड भी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सैम्पल बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक एक करके नोड को ऐड करेंगे। किस में ऐड करें? इस बाइनरी ट्री में कर रही है, हमारे बाइनरी ट्री का नाम है, इसमें ऐड करें। तो इसलिए बाइनरी ट्री डॉट रूट, क्योंकि सबसे पहले हम रूट ही ऐड करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहला नोड हम रूट कहते हैं। तो डॉट रूट मतलब रूट ऐड हो चुका है, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू। अभी रूट है क्या? हमारी ट्री नोड है, ट्री की नोड है। अब इसमें हमें इनपुट डाटा भी देना पड़ेगा कि नोड में हम डाटा क्या दे रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वाला क्या दिया था, डाटा 1 दिया था, करेक्ट। फर्स्ट वाली नोड का हमने इंटीजर 1 दिया था, तो इसलिए इंटीजर 1 ले दिया। अब यहाँ पर हमें 4 नोड और क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 नोड क्रिएट कर दी। इसी को कट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और आपको डिफरेंस बता दूंगी क्या डिफरेंस लगेगा इसमें। अब देखिए, फर्स्ट वाली तो हमारी रूट थी, इसलिए बाइनरी ट्री में हमने रूट क्रिएट कर लिया, करेक्ट। अब जो सेकेंड वाला जो हमारा 2 वाली नोड है वो क्या है, हमारी रूट वाली नोड का लेफ्ट है, करेक्ट। मैंने आपको डायग्राम बनाकर पूरा बताया था, आप एक बार रफ में बना लीजिए। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो 2 वाला जो मैंने आपको नोड बताया था वो क्या था, हमारी 1 वाला जो मतलब रूट नोड था उसका लेफ्ट था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो एक और हमारी क्रिएट हो गई नोड, वो क्या क्रिएट हुई, 2 वाली नोड क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमें थर्ड वाली नोड क्रिएट करना है जो कि 3 है। वो 3 क्या था, हमारा रूट वाली नोड का राइट था, राइट वाली नोड थी। तो हम यहाँ पे रूट डॉट राइट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी राइट वाली नोड क्रिएट हो गई। इसका डाटा क्या था, हमारा 3 था। अब जो फोर्थ वाली नोड थी, ठीक है, फोर्थ वाली नोड क्या थी, तो फोर्थ वाली नोड हमारी सेकेंड वाली नोड की लेफ्ट थी। बट हम ऐसा नहीं लिख सकते सेकेंड वाली नोड की लेफ्ट थी, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमारी सेकेंड वाली नोड को हमने यहाँ पर क्या करके डिनोट करा, बाइनरी ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट, मतलब रूट का लेफ्ट।
तो जो 4 होगा वो क्या बनेगा, रूट के लेफ्ट का लेफ्ट है ना, 2 वाली का लेफ्ट था ना, तो ये हमारी 2 वाली नोड है, तो इसका भी लेफ्ट, मतलब बाइनरी ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट ऐसे लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लेफ्ट और डॉट लेफ्ट 2 बार लेफ्ट लिख देना, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने ये तो लिख दिया, ये हमारा 4 क्रिएट हो गया। अगर 5 वाली नोड की बात करें तो 5 वाली नोड हो गया हमारी 5th वाली नोड है इस सेकेंड वाली नोड का राइट, हमारी जो सेकेंड वाली नोड है इसका राइट, तो हम 5 को क्या लिखेंगे, बाइनरी ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट का राइट ऐसे लिखेंगे हम, डॉट रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट। तो देखिए हमारा पूरा क्रिएट हो गया बाइनरी ट्री, इसमें 1 2 3 4 5 नोड पूरी क्रिएट कर ली है। अब हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड लिखने के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे। तो देखिए हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जो कि है पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर ट्रावर्सल, नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा टाइप होगा ट्री नोड और नाम है हमारा नोड, करेक्ट। अब देखिए इसमें हमने काम क्या करा था, बाइनरी ट्री में हर एक नोड को ट्रिवर्स करा था, हर एक नोड पर विजिट करा था एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। हमारा ऑर्डर क्या था, LNR पे वर्क करा था, मैंने आपको बताया लेफ्ट, पहले लेफ्ट वाली नोड को प्रिंट कराओ, मतलब जब तक के आप नल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप लेफ्ट 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 जाते जाओ, जब आप एंड पर पहुंच जाओ, नल पे पहुंच जाओ, तब से आप स्टार्ट करो, पहले लेफ्ट को प्रिंट कराओ, उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड को प्रिंट कराओ जिसका लेफ्ट है वो, ठीक है। उसके बाद फिर नोड को प्रिंट कराने के बाद आप राइट को प्रिंट कराओ, करेक्ट। तो देखिए हमने सबसे पहले, जब मैंने आपको पेन एंड पेपर पे बताया था, इफ की कंडीशन लगाई थी हमने, यहाँ पर इफ की कंडीशन में हमने लिखा था कि जब तक नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक के आप इफ की कंडीशन वर्क कराओ, ठीक है। आप इफ की कंडीशन वर्क कराओ, यहाँ पर कॉमा ये खत्म होगा, ठीक है। अब हमने लेफ्ट के लिए काम करना है, नोड के लिए और राइट के लिए, तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए काम कर देते हैं। ये रिकर्जन है तो आपको बिलीव रखना है कि अपना काम कर देगा, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख दो, बाकी काम कोऑर्डिनेटर और रिकर्जन संभाल लेगा, ठीक है। इसमें हम कॉल कर दे इस फंक्शन को, रिकर्जन का मतलब ही होता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सो देखो ये खुद कॉल कर रहा है खुद ही को, इन ऑर्डर ट्रावर्सल खुद ही को कॉल लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया, लेफ्ट का काम हो गया। अब हमारा रूट का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे रूट को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हटा देते हैं हम उसी लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पर नोड डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू नाम दिया था इसका VAL, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो फिर अगर आप डाटा नाम दो तो फिर यहाँ पर डाटा लिखना, एक स्पेस प्रिंट करा देते ताकि अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। नोड का भी काम हो गया। अब हमारा राइट का काम है, राइट के लिए हम फिर से कॉल लगा देंगे इसको, इन ऑर्डर ट्रावर्सल को, करेक्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे नोड डॉट राइट, ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। अब ये वाला तो हमारा पूरा काम हो गया इन ऑर्डर ट्रावर्सल का, ऊपर का जो बेसिक कोड था ये भी पूरा हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हमें इसको कॉल लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल लगाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पर हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल है, ट्रावर्सल आंसर इस कैसे करके आप लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर हम बाइनरी ट्री डॉट इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल, और इसके अंदर वैल्यू लिख दो बाइनरी ट्री डॉट रूट, ठीक है। ये हमने पूरा आंसर लिख दिया। अब हम इसको रन करा देंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो देखिए हमने रन करा दिया, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरा वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वाला वीडियो तो देखिए हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको, देखिए हमने यहाँ पर जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा था वो भी प्रिंट हो गया है, और हमारा सही आंसर भी आ गया, सही आउटपुट आ गया 42513, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने बैकएंड में कैसे कोड काम करा है ये भी आपको समझा दिया था डायग्राम से। देखिए पहले रूट से स्टार्ट होगा ट्रिवर्स करना, 1 पर जाएगा, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि काम कैसे कर रहा है LNR पे, तो जब तक के नल तक नहीं पहुंचा तब तक वो लेफ्ट तक काम करेगा, लेफ्ट 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 करेगा, जाएगा 4 तक के और फिर नल तक के, जब उसे नल मिल जाएगा तो फिर
लेफ्ट वाला तो नल था, तो नल को प्रिंट कराने से मतलब नहीं है, तो फिर जो उस पर्टिकुलर नोड थी जो कि 4 थी उसको उसने प्रिंट करा दिया, करेक्ट। फिर उसके बाद वो गया उसके नोट पे जो कि था 2, तो फिर उसने 2 को प्रिंट करा दिया, फिर उसके राइट वाले को प्रिंट करा दिया, ठीक है। वैसे LNR में पूरा वर्क करा, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री। हमारी बाइनरी ट्री का हमें हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेते हैं, 1, इसका लेफ्ट में है 4, फिर है 8 नोड, फिर है 5, फिर हम इसका 4 का एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि है 9, फिर है इधर 11 और फिर है इधर 12। तो हमें इस वाली बाइनरी ट्री का हमें हाइट कैलकुलेट करना है। तो आप इसको एक बिल्डिंग की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है उसमें अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फ्लोर्स की, कितने फ्लोर है उस बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर है फर्स्ट फ्लोर, फिर है सेकंड फ्लोर, फिर है थर्ड फ्लोर, फिर है फोर्थ फ्लोर। तो अगर हमें टोटल लिखना हो तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर भी बाइनरी ट्री में भी हमें लेवल्स की तरह काउंट करना। आप इन्हें लेवल भी समझ सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐसे समझ सकते हैं, बट मैं L नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला कौन सा लेवल हो गया, हम स्टार्ट रूट से करेंगे, ठीक है। ये हमारा रूट नोड है, तो लेवल कितने हो गए यहाँ पर वो काउंट करेंगे। तो कितने लेवल्स पे कितने नोड्स। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अब प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ जो इन ऑर्डर में लिया था, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए इन ऑर्डर में हमने क्या सीखा था कि LN R पे वर्क करता है, पहले लेफ्ट फिर N फिर R। बट प्री ऑर्डर ट्रावर्सल वर्क करता है R L और R पे। R मतलब पहले वो रूट को प्रिंट कराएगा, रूट का मतलब है नोड। चलिए मैं आपके लिए इजी करके लिख देती हूँ, NLR पे वर्क करता है, मतलब पहले वो नोड को प्रिंट कराएगा, ठीक है, रूट नोड को प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो लेफ्ट को प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो राइट वाले को प्रिंट कराएगा, करेक्ट। ये R मतलब पहले वही था रूट वाली नोड, बट ठीक है मैंने नोड लिख दिया क्योंकि हम पहले इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हमने नोड कहा था इसलिए। तो देखिए हमेशा ट्रावर्सल स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने क्या कहा है यहाँ पे, नोड को प्रिंट कराएगा, रूट वाली नोड को प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो पहले 1 को ही प्रिंट करा दो आप, क्योंकि यही रूट है और यही नोड है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चला, अब 2 पर चला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है L, L मतलब लेफ्ट। तो पहले आप रूट को प्रिंट करा दो, उसके बाद उसके लेफ्ट पे जाओ, तो ये लेफ्ट आ गया 2, ठीक है। अब 2 वाली नोड को प्रिंट करा दो आप, ठीक है, 2 वाली नोड को प्रिंट करा दे। उसके बाद 2 को जब प्रिंट करा दे उसके बाद फिर से आप लेफ्ट में जाओ, ठीक है। कब तक के जाना, तब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता, नल वाला नहीं मिल जाता, जब तक आप एंड तक नहीं पहुंच जाए। फिर आप 4 वाले पे जाओ, लेफ्ट पे पहुंचे, फिर आप 4 वाले नोड पर आ गए। अब इस वाले रूट वाले नोड को भी प्रिंट करा दो 4। अब फिर से लेफ्ट में जाओ, अब क्या आ गया, अब तो नल आ गया, करेक्ट, मतलब अब इसका काम हो गया। अब यहाँ से उल्टा चलो आप, अब इस रूट पर जाओ। हमने 2 वाले को प्रिंट करा दिया, हाँ बिल्कुल करा दिया। अब किसकी बारी है, R वाले की, मतलब राइट वाले नोड की बारी है। हमने नोड को भी प्रिंट करा दिया, लेफ्ट वाले को भी प्रिंट करा दिया, नोड को प्रिंट करा दिया, उसके सभी लेफ्ट वाले नोड्स को भी प्रिंट करा दिया। अब बारी है इसके राइट वाले की, मतलब अब 5 को प्रिंट करा दो, ठीक है। जब 5 को प्रिंट कराया तो फिर से ऐसे उल्टा करके चलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर गया, इस वाली नोट को प्रिंट करा चुके हैं, हाँ बिल्कुल करा चुके हैं इस वाली नोट को प्रिंट। उसके बाद मतलब एन का काम हो गया, रूट वाली नोट का काम हो गया, हाँ हो गया। लेफ्ट का काम हो गया, हाँ हो गया। अब राइट का काम बाकी, इस वाली लेफ्ट वाली पूरी सब ट्री का काम हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया है। हमारी रूट नोट का भी काम हो गया। अब राइट वाले सब ट्री का काम, तो मतलब आप 3 को प्रिंट करा दो। इसके नीचे और कोई नोड नहीं, अगर होती तो फिर हम पहले यहाँ पर जाते हैं, हम नोट को प्रिंट कराते हैं, उसके बाद लेफ्ट में जाते हैं, फिर राइट में जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर गए थे, ठीक है। ये तो हमारा पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर का हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड में ये लिखना, क्योंकि लॉजिक इसी से बिल्ड होगा। बट एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, अगर आपके कॉलेज वॉलेज में आए तो फिर आप वही ट्रिक फॉलो कर लेना, बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए क्या करना है, ये हमारी जो नोड है 1 2 3 4 5 स्टार्ट करो, ये ट्रिक है, ठीक है। ये आपको लॉजिक इसी से सीखना पड़ेगा, लॉजिक यही है, इसी को फॉलो करना, क्योंकि आप जब कोड लिखोगे तो वहां पर लॉजिक लिखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं लिखोगे आप। बट एग्जाम में काम आए तो आपको अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये सब याद नहीं रहता तो ये ट्रिक याद रख लेना, तो आपको कोड बनाने में आसानी रहेगी। बट कोड के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट यहीं से करो, ऐसे ऐसे करके चलते जाओ, ठीक है। जहां से जैसे ये सब ये बाइनरी ट्री काम कर रहा है ना, वैसे वैसे आप चलते जाओ बस,
कुछ नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और आप चलो इस डायरेक्शन से, बस ये याद रखना है, चलना हमें इस डायरेक्शन से बस, और कुछ नहीं। चलो यहाँ से 1 पे आए, ठीक है, 1 को प्रिंट करा दिया। उसके बाद नीचे आए, फिर कहाँ आए, 2 आए तो 2 को प्रिंट करा दिया। फिर कहाँ आए, 4 आए, 4 को प्रिंट करा दिया। अब ये 2 का काम हो चुका है, हाँ हो चुका है। अब कहाँ चल रहा है बाइनरी ट्री, जैसे जैसे बाइनरी ट्री चल रहा है वैसे वैसे आप चलते जाओ। अब कहाँ पर आए, 5 पर आए, 5 को प्रिंट करा दिया। उसके बाद 2 को प्रिंट करा चुके, हाँ करा दिया। 1 को करा दिया, हाँ करा दिया। अब कहाँ है, 3 है, तो अब इस 3 को प्रिंट करा दो। चलो, अगर कभी बाई चांस यहाँ पर और नोड होता, मैं एक बार बना के बता देती हूँ आपको, अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। देखिए 11 और 12 बना दिया, 3 को प्रिंट करा दिया, हाँ करा दिया। अब यहाँ पर आए, 11 को प्रिंट करा दो, हाँ करा दिया 11 को प्रिंट। अब यहाँ पर फिर से गए, 3 को करा चुके हैं, हाँ करा चुके हैं। अब 12 को नहीं कराए तो अब 12 की बारी है, 12 को करा दिया। अब फिर से ऊपर गए, 3 को करा दिया, हाँ करा दिया। 1 को करा दिया, हाँ करा दिया। यहाँ पे पहुंच गए, वापस जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पहुंच गए, मतलब एंड हो गया, हमने पूरा आंसर मिल गया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं। हम कोड बनाए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको किसी को भी कंफ्यूजन हो, जो हमने यहाँ करा था सेम वही है, बस इसका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले हम इसको लेफ्ट मान रहे थे, एल को, एन मतलब था नोड की वैल्यू, आर था राइट वाला सब ट्री, एल था लेफ्ट वाला सब ट्री, लेफ्ट वाली नोड, मतलब एन था नोड की वैल्यू और आर थी हमारी राइट वाली नोड। सेम यहाँ पे भी वही है, एन मतलब नोड की वैल्यू, ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं इसका। बाकी पूरा कोड सेम रहेगा, बस एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं जो कि है इसका टाइप ट्री नोड, नाम है हमारा नोड। करेक्ट, इफ की कंडीशन जैसे वहां पर इन ऑर्डर में काम कर रही थी वैसे ही यहाँ पर करेगी। नोड जब तक के नल नहीं हो जाता तब तक के आप ये वाली कंडीशन रन कराओ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में देखिए वहां पर हम इन ऑर्डर में सबसे पहले कॉल कर रहे थे लेफ्ट के लिए, क्योंकि एल एन आर पे वर्क कर रहा था, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट वाली नोड को प्रिंट करा रहे थे, फिर वैल्यू को, मतलब नोड की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, फिर से कॉल लगा रहे थे हम राइट वाले के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर ये एन एल आर पे वर्क करा, मतलब पहले नोड की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम पहले नोड की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, नोड डॉट वैल्यू प्लस स्पेस प्रिंट करा देते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। उसके बाद हम कॉल लगाएंगे, रिकर्जन है इसलिए फंक्शन कॉल इट सेल्फ ट्रावर्सल नोड डॉट लेफ्ट। यहाँ पर नोड की वैल्यू के बाद लेफ्ट का काम होता है, इसलिए यहाँ पर नोड डॉट लेफ्ट का काम हो। अब किसका काम होगा, राइट का काम होगा। फिर से कॉल लगेगा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, अब नोड डॉट राइट, करेक्ट। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब हम कोड एडिटर पे कोड बनाते हैं। तो चलिए अब हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, और जो हमने इन ऑर्डर में दिया था वैल्यू वही दी है, टाइप है ट्री नोड और नाम है नोड। तो चलिए अब हमें कंडीशन लगानी होगी जो कि होगी इफ कंडीशन, जब तक के नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक की कंडीशन रन करेगी। तो वो हमने लिख दिया है, एक और ब्रैकेट। यहाँ पर हम सबसे पहले काम किसके लिए कर रहा है, मैंने आपको बताया है, पहले नोड की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, फिर लेफ्ट फिर राइट, इसलिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नोड डॉट वैल्यू, नोड की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, उसके साथ एक स्पेस प्रिंट कराना है। उसके बाद अब कॉल लगेगा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को, ठीक है, लेफ्ट के लिए कॉल लगेगा नोड डॉट लेफ्ट। अब कॉल लगेगा राइट के लिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल नोड डॉट राइट। अब ज्यादा मत सोचना कि काम कैसे करेगा क्या करेगा, ये रिकर्जन है, यू हैव टू बिलीव, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि अपना काम कर देगा, ठीक है। ये वाला हमारा कोड बस इतना सा है, बाकी बिल्कुल पूरा वही के वही रहेगा जो हमने पहले लिखा था। ये बेसिक कोड है पूरा, कैसे नोड क्रिएट करी है, राइट और लेफ्ट नोड, ये सारा वही है। ये वाला हमने बाइनरी ट्री क्रिएट करी, यहाँ पर जो हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कॉल लगाया था यहाँ पर हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को कॉल लगाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, करेक्ट। अब हम इसको रन करा देते हैं,
थोड़ा सा रन होने में टाइम लगेगा, बट आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने देखा था, 12453 वही आंसर आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने आपको बैकएंड में कोड कैसे रन करा था वो भी मैंने ट्रिक के साथ भी आपको बता दिया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया 12453। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छा लग रहा वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ये वीडियो। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता करने में आसानी रहे। 1 2, यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ पर है हमारा 4, यहाँ पर है हमारा 5। ये रहा हमारा बाइनरी ट्री। तो हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल काम करेगा LRN पे, मतलब पहले लेफ्ट वाली नोड को प्रिंट कराएगा वो, फिर राइट को, फिर उसके बाद जिसका भी लेफ्ट और राइट उस पर्टिकुलर नोड को प्रिंट कराएगा, और लास्ट में प्रिंट कराएगा हमारी जहां पर भी नोड लिखा रहे ना वो हमारी पर्टिकुलर नोड भी होती है जिसका लेफ्ट और राइट की हम बात कर रहे हैं, और हमारी रूट नोड भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोड जिसकी हम बात करें वो भी, और हमारी जो रूट नोड होगी 1, ये सबसे एंड में प्रिंट कराएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट और फिर नोड। हमने पहले प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या करा था, हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले नोड को प्रिंट कराया था, उसके बाद लेफ्ट को प्रिंट कराया था, फिर राइट को प्रिंट कराया था। देखो पहले हमारी रूट नोड को हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद हम लेफ्ट 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 में जाते गए और फिर एक एक करके प्रिंट कराते गए। ठीक है, पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को। मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता दी थी, आप थोड़ा सा बैक करके समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ आ, क्योंकि प्री ऑर्डर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। करेक्ट। अब हम पोस्ट ऑर्डर का कोड बनाते हैं। कोड बनाने से पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए हमारा स्टार्ट होगा ट्रावर्सल करना पोस्ट ऑर्डर टॉप से करते हैं हम। यहाँ पर है लेफ्ट, तो शुरुआत में हम लेफ्ट पर जाएंगे, इस वाले नोड से स्टार्ट करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में क्या है 2, इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, क्या है 4, तब तक के लेफ्ट में जाते जाएंगे जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता, हमारा ये वाला बाइनरी ट्री एंड नहीं हो जाता। यहाँ पर हो जाएगा एंड, है ना। इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्या आ गया नल आ गया, तो चलो भाई यहाँ पर नल है तो यहाँ पर प्रिंट कराने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या हमने प्रिंट कराना है लेफ्ट, तो लेफ्ट में तो नल है, इसको क्या प्रिंट कराना है, फिर राइट को प्रिंट कराना है, तो राइट में भी नल है, इससे भी क्या है प्रिंट कराएं। अब जिसकी हम बात करें लेफ्ट और राइट की, उस वाली नोड की बारी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है नोड, लेफ्ट का काम हो गया, राइट का काम हो गया, लेफ्ट राइट काम हो गया, हमें क्या प्रिंट कराना है, उसके नोड को प्रिंट करा दो, मतलब 4 को प्रिंट करा दो। तो चलिए हमने 4 को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद हम, हमारा ये वाला पूरा काम हो गया, अब इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम इस वाली नोड का 2 वाली नोड का लेफ्ट का काम हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट के बाद किसकी बारी, राइट की बारी, तो अब हम 5 को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, पहले 5 के लेफ्ट और राइट को तो देख लें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ होती वैल्यू तो फिर हम उसे प्रिंट कराते, पहले लेफ्ट को प्रिंट कराते, फिर राइट को प्रिंट कराते, फिर इस 5 को प्रिंट कराते, बट यहाँ पर लेफ्ट में क्या है नल है। ठीक है, लेफ्ट का काम हो गया, राइट में क्या है वो भी नल है, तो इसका भी काम हो गया। अब क्या है नोड, तो लेफ्ट और राइट का नोड क्या है 5, तो हमने 5 को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद 2 वाले का लेफ्ट का काम हो गया, हाँ हो गया, राइट का काम हो गया, हाँ हो गया। अब 2 वाली पर्टिकुलर नोड को प्रिंट करा दो, तो यहाँ पर हमने 2 को प्रिंट करा दिया। अब देखिए हमारी जो रूट नोड थी उसके लेफ्ट सब ट्री का पूरा काम हो गया। ठीक है, हमने इस वाले का पूरा काम कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया, तो लेफ्ट वाले का तो काम हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी है, राइट वाले की बारी है, तो अब यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, अब 3 पे आ गए, 3 के लेफ्ट को देख लो, अगर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती तो पहले लेफ्ट को प्रिंट कराते, फिर राइट को प्रिंट कराते, उसके बाद इस पर आते, पर लेफ्ट में क्या है नल है, तो नल को प्रिंट क्या ही कराए। अब किसकी बारी, राइट की बारी, तो राइट में भी क्या है नल है, तो फिर से भी प्रिंट कराने से मतलब नहीं है। अब जिसकी हम लेफ्ट राइट की बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर नोड की बारी आ गई, क्योंकि बाद में क्या है नोड, तो अब हम इस 3 को प्रिंट करा देंगे। करेक्ट। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा लेफ्ट का काम हो गया, यहाँ पर हमारा पूरा राइट का काम हो गया। अब किसकी बारी है, एंड में, बिल्कुल एंड में हमारे रूट नोड की बारी। हमने लेफ्ट वाले सब ट्री को भी प्रिंट करा दिया, राइट वाले सब ट्री को भी प्रिंट करा दिया। अब हमें इससे प्रिंट कराना है हमारे रूट नोड को। ये हमारा आंसर आ गया है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का। तो अब हम इसका कोड भी बना लेते हैं। कोड बहुत आसान है, जैसे अभी तक हम इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में बना रहे थे सेम वैसे ही कोड बनेगा, बट पहले लेफ्ट का लिखाएगा। ठीक है, पहले लेफ्ट वाली नोड का लिखाएगा, उसके बाद राइट वाली नोड के लिए कॉल लगेगा, फिर उसके बाद हमारी नोड की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि है पब्लिक वॉइड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइप क्या है, हमारा ट्री की नोड है ये, और नाम है हमारा नोड। ठीक है, अब हमें इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक कि नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक के ये इफ की कंडीशन वर्क करेगी।
इसके बाद इफ की कंडीशन में हमें कॉल लगाना है, किसको, ये है रिकर्जन, तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को हम कॉल लगा रहे हैं। सबसे पहले किसके लिए, लेफ्ट के लिए, तो नोड डॉट लेफ्ट के लिए कॉल लग गया। आपको फेथ रखना है कि अपना सारा काम कर देगा। फिर उसके बाद किसके लिए कॉल आएगा, राइट के लिए, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल नोड डॉट राइट, ठीक है, राइट के लिए हो गया। अब हमें किसे प्रिंट कराना है, एंड में हमारी नोड की वैल्यू को, ठीक है, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को लिखने की जरूरत नहीं है, नोड डॉट वैल्यू VAL, क्योंकि हमने वहां पर VAL लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये वाला हमारा पूरा कोड का काम हो चुका है। आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा। चलिए हम कोड एडिटर पे चलते हैं। तो चलिए अब हम पोस्ट और ट्रावर्सल का कोड बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि है पब्लिक वॉइड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ट्री नोड नोड। अब इसके अंदर हमें एक इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ, जिसमें हम लिखेंगे कि जब तक के नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक के आप इस कंडीशन को रन कीजिए, और इसमें जो भी हम कोड लिखेंगे वो करेगा। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो पोस्ट ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया, LRN पे वर्क करता है, मतलब पहले लेफ्ट वाली नोड, फिर राइट वाली नोड, फिर वो वाली पर्टिकुलर नोड और रूट वाली नोड सबसे लास्ट में होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट वाली नोड, तो हम यहीं से, चलिए यहीं लिख लेते हैं, हमें इसे कॉल करना पड़ेगा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल नोड डॉट लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट वाली नोड। उसके बाद फिर से कॉल करेंगे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को नोड डॉट राइट। उसके बाद हमें प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हटा देते हैं क्योंकि हमें सेम लाइन में ही प्रिंट कराना है। एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हाँ आ गया। एलन को हम हटा देते हैं और इसमें लिख देते हैं हम नोड की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, नोड डॉट वैल्यू, इसके साथ प्लस स्पेस भी दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। अब यहाँ पर जो हमने कॉल करा था मेन फंक्शन से, वहां पर हमने प्री ऑर्डर लिखा था, हम यहाँ पर इसे पोस्ट ऑर्डर बना देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कर दिया और यहाँ पर हमने रन करा दिया। अब बस ये आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, बट आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। बस ये वाला हमारा ट्रावर्सल का पूरा पार्ट होने वाला है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लग रहा वीडियो। और अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए हो आपको बाइनरी ट्री के, तो बता देना, मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसका। तो देखिए हमारा सही आंसर आ गया, यही मैंने आपको बताया था 45231 करते हैं। तो अब हमने बेसिक पार्ट तो पढ़ लिया कि बाइनरी ट्री होता क्या है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं कि इंटरव्यूज क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे कोड बनाना है, कैसे कोड एडिटर पे कोड बनाना है, कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे हमें ड्राई रन करना है, ये सब हम समझेंगे। और लिंक लिस्ट वाला ट्यूटोरियल आप जाकर जरूर देखिएगा, मैं लिंक लिस्ट की ट्यूटोरियल के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन कराया, ड्राई रन करके बताया, कोड बनाना कैसे है, लॉजिक कैसे लगाना है, सब बहुत डिटेल में समझाया आपको, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री। हमारी बाइनरी ट्री का हमें हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेते हैं 1, इसका लेफ्ट में है 4, फिर है 8 नोड, फिर है 5, फिर हम इसका 4 का एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि है 9, फिर है इधर 11 और फिर है इधर 12। तो हमें इस वाली बाइनरी ट्री का हमें हाइट कैलकुलेट करना है। तो आप इसको एक बिल्डिंग की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है उसमें अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फ्लोर्स की, कितने फ्लोर है उस बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर है फर्स्ट फ्लोर, फिर है सेकंड फ्लोर, फिर है थर्ड फ्लोर, फिर है फोर्थ फ्लोर। तो अगर हमें टोटल लिखना हो तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर भी बाइनरी ट्री में भी हमें लेवल्स की तरह काउंट करना है। आप इन्हें लेवल भी समझ सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐसे समझ सकते हैं, बट मैं L नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला कौन सा लेवल हो गया, हम स्टार्ट रूट से करेंगे, ठीक है, ये हमारा रूट नोड है। तो लेवल
कितने हो गए यहाँ पर वो काउंट करेंगे। तो हमारे कितने लेवल से ये हमें काउंट करना है, तो ये वाला है रूट वाला नोड जो है वो वाला लेवल है 1, ठीक है। ये वाला पूरा जो 4 और 11 है ये है हमारा लेवल 2। ये 8, 9, 12 ये कौन से लेवल पे है, लेवल 3 पे है। और ये वाला है हमारा लेवल 4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला लेवल 2 पर तो 2 नोड है, यहाँ पर लेवल 3 पे 3 नोड है, तो ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि 1 2 3 3 नोड्स भी तो है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक बिल्डिंग पे 4 रूम है, ठीक है, और एक बिल्डिंग पे सिर्फ एक ही सिंगल रूम है, तो हम अगर फ्लोर काउंट करें तो वो तो 1 2 3 ऐसे ही करेंगे ना। ऐसे थोड़ी देखेंगे कि यहाँ पर 4 रूम है तो ये वाला फ्लोर ज्यादा हो गया, नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर भी भले नोड्स कितने ही हो बट सेम लेवल पे है, मतलब एक साथ प्रेजेंट है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है, तो आप उन्हें एक ही लेवल समझेंगे, एक ही लाइन में समझेंगे, ठीक है। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो हमें जब हाइट कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाइनरी ट्री में क्या कर सकते हैं, हमारा जो राइट वाला, ठीक है, हमारी रूट नोड का जो राइट वाला सब ट्री है उससे कैलकुलेट कर लो, लेफ्ट वाले सब ट्री को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये वाला हमारा लेफ्ट वाला सब ट्री है तो पहले इसकी हाइट कैलकुलेट कर लो, और ये वाला हमारा राइट वाला सब ट्री है इसकी हाइट कैलकुलेट कर लो, और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा हाइट निकलेगी, ठीक है, उसे ले लो और उसमें 1 प्लस कर दो। देखो अगर नहीं समझ आए फिर से बता देती हूँ। क्या करना है, हमारा पहले रूट नोड है, हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, बस एक रूट नोड मान लो, मतलब एक लेवल तो यहाँ पर चले गया, ठीक है। हमारी रूट नोड का लेफ्ट वाला जो सब ट्री होगा उसकी हाइट कैलकुलेट कर लो, और फिर राइट वाले सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा हाइट होगी, जिसकी भी सबसे ज्यादा हाइट होगी, फिर भले लेफ्ट वाले सब ट्री की हो या राइट वाली सब ट्री की हो, डजेंट मैटर, इन दोनों में से जो सबसे वाले ज्यादा हाइट होगी जिसकी, हमें उसे लेना है, ठीक है। और उसमें 1 ऐड कर देना। 1 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने रूट वाले को नहीं पहले ऐड करा था, तो रूट नोड के लिए एक लेवल और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हाइट का सिंपल सा मतलब है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, हमारी रूट नोड और लीफ नोड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। लीफ नोड किसे बोलते हैं, सबसे लास्ट वाली नोड जहां पर हमारा बाइनरी ट्री एंड हो रहा है, और रूट नोड किसे कहते हैं, हमारी सबसे फर्स्ट वाली नोड, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट वाली रूट नोड और सबसे लास्ट वाली मतलब लीफ नोड के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, जो हमारी रूट नोड होगी उसका लेफ्ट वाला सब ट्री और राइट वाला सब ट्री, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कंपैरिजन करो, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है, जिसके लेवल सबसे ज्यादा है उसे ले लो, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि हमने अभी फिलहाल रूट वाले को तो ऐड नहीं करा है ना, हम तो सिर्फ उसके नीचे वाले सब ट्रीज को ऐड कर रहे हैं, तो रूट वाले के लिए 1 और ऐड कर दो और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसका कोड बना लेते हैं। तो चलिए अब हम कोड बना लेते हैं। कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन होगा पब्लिक इंट टाइप का दे रहे हैं हम फंक्शन, तो यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा वैल्यू, ठीक है। अगर वॉइड का देते तो फिर रिटर्न नहीं करते, यहीं पर प्रिंट करा देते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंट और वॉइड क्या है, ये मैंने आपको रिकर्जन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में समझाया, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया, साथ में हमने इंटरव्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व करे, तो जिसने नहीं देखा आप वहां पर देख लीजिएगा। अगर मैं वापस से डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन टाइप का रखा है हमने, इसका नाम दे दिया हमने फंक्शन का हाइट, क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ट्री नोड जैसे अभी तक के हम लिखते आ रहे हैं कि इसका टाइप क्या है, ट्री नोड, और नाम क्या है हमारा इसका नोड। अब इसमें एक बेस केस लिखना पड़ेगा हमें। बेस केस होगा हमारा जब तक के अगर रूट इक्वल्स टू नल हो जाता है, तो फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ, या तो 0 लिख दो या -1 लिख दो, एज योर विश, ठीक है। अभी ऐसा क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम बार बार हर एक नोड पर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा बेस केस हिट हो गया, मतलब जब रूट ही नल बन गई, यहाँ पर एंड तक पहुंच गए, तब भी ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर को समझ आया कि हम एंड तक के पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अगर कभी रूट ही नल हो जाती, मतलब यहाँ पर रूट ही नल है, फर्स्ट नोड ही नल है, मतलब फर्स्ट वाली जो हमारी नोड होती है, फर्स्ट नोड ही नल हो जाती है, तो उसका मतलब तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, मतलब हमारा बाइनरी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर भी 0 रिटर्न कर देगा कि आपका तो बाइनरी ट्री अभी तक के बना ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों में काम आएगा, रूट की वैल्यू नल हो जाती है तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालनी, फिर राइट सब ट्री की हाइट निकालनी, उसके बाद दोनों में से जो भी ज्यादा होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे रूट नोड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि है इन टाइप का लेफ्ट हाइट। इसका काम क्या होगा,
कि हमारी जो लेफ्ट वाली सब ट्री का हाइट निकलेगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेगा ये, ठीक है। तो हम इस हाइट वाले को कॉल लगाएंगे, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्जन का मतलब ये होता है रूट डॉट लेफ्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट वाली सब ट्री की हाइट निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या राइट वाले सब ट्री की हाइट निकालनी है, तो राइट हाइट, उसके बाद हाइट को कॉल लगाएंगे यहाँ पर रूट डॉट राइट, ठीक है। ये वाला लेफ्ट वाले सब ट्री का हाइट निकाल लेगा और खुद में स्टोर कर लेगा, ये वाला राइट वाले सब ट्री का हाइट निकाल लेगा और खुद में स्टोर कर लेगा। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों कंपैरिजन करना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर कोड आएगा, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। हम रिटर्न में ये आंसर लिख देते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा यहाँ से रिटर्न करके हमारे मेन वाले फंक्शन को दे देगा। अगर ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये सब रिकर्जन होता है, ठीक है। रिकर्जन मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा है। आपको रिकर्जन समझना पड़ेगा अगर आपको ये सब कोड बनाना थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो, कि इंट क्या होता है, रिटर्न क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब डिटेल में बताया मैंने। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है लेफ्ट और राइट की हाइट का, सब ट्री की हाइट का। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ डॉट मैक्स का। हमने रिकर्जन में सीखा था मैथ डॉट मैक्स का काम होता है कि इन दो को कंपैरिजन करेगा, किसी भी दो को कंपैरिजन करेगा, जो हम इसे वैल्यूज देंगे उन दो को कंपैरिजन करेगा, उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो उसे लेगा, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स का ये काम होता है। तो हम लेफ्ट वाली हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला वेरिएबल दिया ना, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि कंपैरिजन में जहां पर ये स्टोर है वैल्यू उसी का नाम लिखना पड़ेगा, और राइट वाली हाइट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स करेगा लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होगी वो ले लेगा और खुद में यहाँ पर स्टोर कर लेगा, और उसमें 1 को हम क्या चाहते हैं, ऐड कर ले। तो यहाँ पर 1 को ऐड कर ले, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से वो रिटर्न अपने मेन वाले फंक्शन पे कर देगा, ठीक है। मेन वाले फंक्शन हम कोड एडिटर पे समझेंगे, बहुत ईजी सा है, बस हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके इसे प्रिंट कराना बस, और बाकी पूरा कोड हो चुका है। तो एक बार हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। अब देखिए क्यों है, क्योंकि हमारा जो रिकर्सिव कॉल लग रहा है वो हर एक नोड के लिए लगेगा, हर एक नोड के लिए रिकर्सिव कॉल लगेगा, तभी तो वो काउंट कर पाएगा ना कितनी नोड्स है, कितने लेवल्स है, इसलिए। तो जो एन है हमारा वो है नंबर ऑफ नोड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार मैंने जो हमने कोड एडिटर में जो एग्जांपल लिया था ना, वो वाला भी एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमने यही एग्जांपल लिया है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए आएगा, ठीक है। वरना फिर इसके लिए हमें फिर से कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी एग्जांपल से फिर से समझा देती हूँ। अच्छा, आपको दोनों एग्जांपल समझ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा ये वाला एग्जांपल है कोड एडिटर में, ऑलरेडी हमने जो क्रिएट करा था बाइनरी ट्री उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करें, ये वाला हमारा कौन सा लेवल है, लेवल 1। ये वाला हमारा कौन सा लेवल है, लेवल 2। भले यहाँ पे 2 नोड्स है, बट मैंने आपको बिल्डिंग के एग्जांपल समझाया था ना, भले कितने ही रूम्स हो बट फ्लोर तो एक ही है ना, सेम ही फ्लोर है, इसलिए। तो 2 और 3, ये लेवल कौन सा है, लेवल 3, और ये कौन सा लेवल, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। तो टोटल कितनी हाइट है हमारी इस वाली बाइनरी ट्री की, जो कि है 3। एक बार ये बैकएंड में क्या काम कर रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहले लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट फाइंड करेगा। इसकी हाइट क्या हो गई, ये हो गई 1 लेवल 1, ये हो गई लेवल 2, तो इसकी हाइट क्या होगी 2, ये लेफ्ट वाले की है, ठीक है, लेफ्ट वाले की। अब राइट में क्या है, सब ट्री में सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो इसकी हाइट क्या है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो ये 1 हो गई। ये कौन सी है, राइट वाले सब ट्री के। अब रूट वाले की तो हमने काउंट ही नहीं करी, तो एक हाइट इसकी भी काउंट करनी पड़ेगी। अब पहले इन दोनों में कंपेयर करो, ज्यादा कौन है, 2 ज्यादा है, तो कोड एडिटर पहले 2 को ले लेगा क्योंकि ज्यादा इसको इसी की जरूरत है। उसके बाद रूट वाले को हमने कंपेयर मतलब ऐड नहीं करा था, कंपेयर नहीं करा था, ऐड नहीं करा था, तो इसके लिए 1 हाइट, तो इसमें 2 + 1 आंसर आ गया हमारा 3। कोड एडिटर ऐसे बैकएंड में काम करेगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम कोड एडिटर में भी इसका कोड बना लेते हैं। हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है पब्लिक। इसका टाइप है इंट, तो मतलब हमें यहाँ से रिटर्न करना है, किसे रिटर्न करना है, इस मेन फंक्शन को, और प्रिंट हमें यहाँ पर मेन फंक्शन से कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है हाइट, यहाँ पर ट्री नोड रूट की जगह हम यहाँ पर, चलिए रूट ही रहने दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर रूट ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। मैंने वहाँ पर नोड लिया था, हम यहाँ पर हम रूट दे रहे हैं, ठीक है, नाम। अब देखिए, इसके बाद हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, रूट भी नोड भी एज योर विश। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो कि होगी इफ की। हम यहाँ पर लिखेंगे अगर रूट की वैल्यू
नल है, मतलब या तो कोई, अगर रूट ही ना लोगे मतलब फर्स्ट वाली नोड ही ना लोगे तो फिर कोई बाइनरी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या फिर आप एंड पर पहुंच गए मतलब रूट की वैल्यू नल हो गई, मतलब लास्ट तक या बाइनरी ट्री तक पहुंच गए, तो फिर आप रिटर्न कर जाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न 0। अब इसके बाद हमें कोड बनाना है। लेफ्ट वाले सब ट्री पहले फाइंड करना पड़ेगा हाइट, और फिर राइट वाले सब ट्री की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें कंपेयर करना होगा। तो हम लेफ्ट वाले की पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं लेफ्ट हाइट इक्वल्स टू, हमारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर हाइट वाले को, यहाँ पर हम लिखेंगे रूट डॉट लेफ्ट, ये रहा हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा राइट हाइट। इसका क्या काम होगा, राइट वाले सब ट्री की हाइट फाइंड करना। फिर से हम इसको कॉल लगाएंगे, फंक्शन कॉल इटसेल्फ रूट डॉट, ये वाला राइट होगा, ये वाला हमारा पूरा काम हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको कंपैरिजन करना है, तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे और इस रिटर्न में हम कंपेयर भी कर लेंगे, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स, इसका काम होगा मैक्सिमम फाइंड करना। ठीक है, लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम को फाइंड करेगा, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में से ये मैक्सिमम को फाइंड करेगा, जो भी मैक्सिमम होगा उसमें ये +1 कर देगा और उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, मैं करना भूल गई थी पहले जूम। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कोड अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न तो कर दिया, अब प्रिंट कराना मेन फंक्शन पे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर पूरा कोड लिख चुके हैं। ये वो वाला कोड है जो 1 2 3 4 5 वाला मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ये उसका कोड है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, जो 1 4 8 9 5 11 12 वाला जो मैंने बाइनरी ट्री बनाया था उसको आप यहाँ पर क्रिएट करो, उसके बाद उसकी भी हाइट फाइंड करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो हम बाइनरी ट्री डॉट हाइट वाले को कॉल करेंगे फंक्शन को। अब इसके अंदर हमारा बाइनरी ट्री इनपुट में देंगे रूट। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे रन कराते हैं। इसकी हाइट आएगी हमारी 3, मैंने आपको बता ही दिया था 1 2 3 4 5। तो पहला तो हमारा रूट नोड जो 1 है, उसके बाद 2 3 लेवल 2 पर है और 4 5 लेवल 3 पर है, तो टोटल इसकी हाइट होगी 3। पहले ये क्या करेगा बैकएंड में, पहले लेफ्ट वाले सब ट्री का फाइंड कर लेगा हाइट, मतलब 2 4 5 की हाइट फाइंड कर लेगा। उसकी हाइट क्या है, 2 निकल गई, और फिर लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट फाइंड करेगा जहां पर सिर्फ 3 है, तो उसकी हाइट क्या निकल जाएगी 1। ठीक है, तो 2 और 1 में से कौन सा ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब 2 में जो हमारी रूट वाली नोड है उसके लिए जो फर्स्ट एक हाइट भी तो बनेगी, उसके लिए भी तो 1 उसमें ऐड कर देगा, तो 2 + 1 मतलब जो लेफ्ट वाले सब ट्री जो मैक्सिमम था हमारा उसका हाइट निकला था 2, और रूट के लिए 1 और ऐड कर दिया, तो 2 + 1 3। ठीक है, करा दिया, थोड़ा सा टाइम ले रहा था प्रिंट कराने में, तो देखिए हमारा सही आंसर आ गया है जो कि है 3। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा वाला क्वेश्चन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोड, मतलब हमें नोड की जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इस वाले बाइनरी ट्री में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है नोड की, जो कि है 12, इसमें क्या है 5 है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा। तो जो हमने प्रीवियस कोड बनाया था ना, लगभग वैसे ही बनेगा जैसा हाइट के लिए बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा बस। क्या करना है इसमें, कोड एडिटर क्या करेगा, सबसे पहले लेफ्ट वाले सब ट्री पे देखेगा। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट वाले सब ट्री पे देखेगा, लेफ्ट वाले सब ट्री में चेक करेगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नोड की वैल्यू क्या है, जो कि है 9। तो ठीक है भाई, हमारी यहाँ पर 9 आ गई। ये बैकएंड में क्या काम हो रहा है वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो राइट वाले सब ट्री पे चेक करेगा, राइट वाले सब ट्री में चेक करेगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है नोड की, जो कि है 12। ठीक है, अब कोड एडिटर इन दोनों में से कंपेयर करेगा कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसकी है, 9 है या फिर 12 है। तो हमारा 12 है, तो ठीक है भाई हम 12 को ले लेते हैं। ठीक है, अब जो 12 आया है लेफ्ट और राइट सब ट्री में से मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम रूट वाला जो रूट वाली नोड है इसकी वैल्यू से हम कंपैरिजन करेंगे। मतलब 12 और 1, हमारी रूट क्या है 1, तो 12 और 1 में अब कंपैरिजन होगा।
जो इन दोनों कंपैरिजन करने के बाद जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है लेफ्ट और राइट सब ट्री को कंपैरिजन करने के बाद उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे रूट वाली नोड की वैल्यू से। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें कोड लिखना है, तो अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कोड के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि होगा पब्लिक इंट फाइंड मैक्सिमम। नाम दे रही हूँ इंट इसलिए कि हम रिटर्न यहाँ से करेंगे मेन फंक्शन को। नाम है ट्री नोड रूट। ठीक है, इसका टाइप है ट्री का नोड है ये इसलिए। अब इफ कंडीशन लगेगी जो कि होगा बेस केस। हमारा बेस केस ये होगा कि अगर रूट की वैल्यू ही नल हो जाती है, मतलब कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न में क्या करो, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो लीस्ट वैल्यू होती है ना वो। हम यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं लिख रहे कि अगर कभी किसी नोड की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा जो लीस्ट वैल्यू होगी ना आप वही रिटर्न कर दो, मतलब हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले सब ट्री में से कंपेयर कर रहे हैं रूट की वैल्यू, मतलब सभी नोड की वैल्यूज को। लेफ्ट वाले सब ट्री में से सभी नोड की वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद राइट वाले सब ट्री में से सारी नोड की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे। तो उसके पहले जब कॉल लगाने पे जो आंसर आएगा उसे हमें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट मैक्स। ठीक है, लेफ्ट की सब ट्री की जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी नोड की वो इसमें स्टोर होगी। फाइंड मैक्सिमम को कॉल लगा देंगे इसी फंक्शन को यहाँ पर रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब एक और वेरिएबल जो कि है राइट मैक्स। फाइंड मैक्स को फिर से कॉल लगाएंगे यहाँ पर रूट डॉट राइट। इन दोनों का काम होगा कि राइट और लेफ्ट सब ट्री में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक फाइंड हो गई है, कंपेयर नहीं हुई है, कंपेयर अब होगी जो हम अब कोड लिखेंगे। ठीक है, कंपेरिजन के लिए कोड लिखते हैं। कंपेयर में क्या लिखते हैं हम, मैथ डॉट मैक्स। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करके देता है। ठीक है, जो भी हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा। 2 वैल्यू भी लिख सकते हैं, 3 वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि पहले तो लेफ्ट और राइट में से कंपेयर करेगा, फिर जो कंपेयर करने के बाद वैल्यू आएगी उससे रूट वाले में से कंपेयर करेगा, इसलिए तो पहले लेफ्ट और राइट में से। तो ठीक है, मैथ डॉट मैक्स ये करेगा लेफ्ट और राइट का जो वैल्यू आएगी उन दोनों में कंपेरिजन, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसमें खुद में स्टोर कर लेगा। अब ये जो वैल्यू आती इसको हम चाहते हैं इस रूट वाले से कंपेयर करें। ठीक है, रूट वाले से किससे कंपेयर करें, रूट की वैल्यू से कंपेयर करें। ठीक है, तो रूट डॉट वैल्यू लिख दी हमने। आई होप आपको समझ आ गया, हमारा कोड इतना बस हो चुका है। ठीक है, बैकेंड में मैंने आपको बता दिया ये लेफ्ट को कंपेयर करेगा, तो इस पूरे कंपेरिजन में क्या आएगा आंसर हमारा 9। ये वाली लाइन कंपेयर करेगी जो यहाँ पर कंपैरिजन होगा, ये लेफ्ट वाला पहले फाइंड करेगा, उसके बाद जो यहाँ पर कंपैरिजन होगा वो फाइंड करेगा इसकी वैल्यू राइट वाले की। तो अब देखिए बैकएंड में एक बार बता देती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट मैक्स करेगा कंपेयर लेफ्ट वाले सब ट्री में से, सभी को कंपेयर करके आंसर आएगा हमारा 9। उसके बाद ये वाली लाइन कंपेयर करेगी राइट वाले सब ट्री में से, मैक्सिमम आंसर आया हमारा 12। अब ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये कंपेयर करेगा लेफ्ट और राइट में से जो आंसर आया उन दोनों को, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो 9 और 12 आया था, 12 और 9 में से मैक्सिमम क्या है 12, तो ये 12 निकल जाएगा। अब ये वाली जो लाइन है मैथ डॉट मैक्स, ये कंपेयर करेगा रूट वाली को, और जो हमारा 12 मैक्सिमम फाइंड हुआ है उसको, तो 12 और 1 में कंपेयर करेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। आई होप समझ आ गया होगा आपको, आंसर हमारा आ चुका है। एक बार इसका बता देती हूँ मैक्सिमम क्या आएगा, क्योंकि हमने कोड एडिटर में तो यही लिख रखा है, इसका मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये वाला पूरा ट्री आप बनाएगा, बहुत सिंपल सा ट्री है। देखो अगर आपको ये वाला सब ट्री नहीं बनाना आता है, एक बार बता देती हूँ, ओरली बता रही हूँ, बहुत ईजी सा है। ये हमारा रूट है, ये रूट का लेफ्ट है, ये रूट का राइट है। ठीक है, उसके बाद ये रूट के लेफ्ट का लेफ्ट है, ये रूट के लेफ्ट का लेफ्ट का लेफ्ट है, ये रूट के लेफ्ट का राइट है, ये रूट के राइट है, ये रूट के राइट का राइट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है ये आप कोडेटर पे लिखना और इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने ये वाला एग्जांपल लेके आपको सब कुछ समझाया, ये वाला आप खुद करना, बहुत ईजी सा है, मैंने आपको ओरली भी बता दिया है। एक बार इसका बताना रह गया, ये देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने वहाँ पे कोडेटर पे तो यही एग्जाम्पल लिया है ना, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका मैक्सिमम क्या आएगा, पहले इस वाले को चेक करेगा ये। ठीक है, लेफ्ट वाले सब ट्री को ये चेक करेगा, जो कि होगा इतना पार्ट 2 4 5 में से मैक्सिमम क्या है 5।
अब राइट वाले सब ट्री में से चेक करेगा तो यहाँ पे तो 3 है, तो सिर्फ 3 को ही ले लेगा, ठीक है। 5 और 3 में से मैक्सिमम क्या है हमारा 5 है, तो 5 को ले लिया। अब 5 को कंपेयर करेगा रूट वाले से, तो 5 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम फाइंड मैक्सिमम का कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया इन टाइप का, फाइंड मैक्सिमम ट्री नोड रूट हमने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख देते हुए हैं जो कि होगी इफ कंडीशन। इसमें होगा अगर रूट की वैल्यू नल हो जाती है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो मिन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेम वही लिखना है जो हमने हाइट वाले में लिखा था ना, बस वैसा का वैसा कोड लिखना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट वाले सब ट्री में से मैक्सिमम फाइंड करेगा और फिर राइट वाले सब ट्री में से मैक्सिमम फाइंड करेगा। तो ये रहा हमारा इंट लेफ्ट मैक्सिमम, इसमें वो फाइंड करेगा लेफ्ट में से, ठीक है, और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। फिर ये फाइंड करेगा राइट वाले सब ट्री में से मैक्सिमम और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अब हमें इसका इन तीनों कंपैरिजन करना है, पहले तो लेफ्ट और राइट का, उसके साथ साथ रूट का भी कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न पर ही लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम, उसके बाद इसमें हम रूट डॉट वैल्यू, इसका कंपैरिजन हो गया। इसके बाद मैथ डॉट मैक्सिमम फिर से, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेगा। उसके बाद जो बाहर जो हमने ये वाला लिखा मैथ डॉट मैक्सिमम, ये जो हमारा लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन होकर आएगा उसको रूट वाले से कंपेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेफ्ट डॉट मैक्स और राइट डॉट मैक्स। आई होप आपको समझ आ गया। ये एरर इसने बताया कि नहीं लगाया था। चलिए ये वाला हमारा पूरा कोड हो चुका है बिल्कुल। अब हम यहाँ से बस कॉल लगाना है हमें। ये रहा देखिए बाइनरी ट्री डॉट, पहले हमने यहाँ पर हाइट लिखा था, यहाँ पर हमने फाइंड मैक्सिमम लिख दिया, बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए अब तो हमने जब इसे रन करा तो हमारा आंसर सही आ गया है जो कि है 5। मैंने आपको बता ही दिया था कंपेयर करके, हमने 1 2 3 4 5 वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। देखो 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको ओरली बताया था ना कैसे क्रिएट करना है हमारा जो लॉन्ग वाला जो सब बाइनरी ट्री है, उसे आपको ऐसे क्रिएट करना है। रूट का लेफ्ट, रूट का राइट, रूट के लेफ्ट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट का राइट, ऐसे करके मैंने आपको ओरली बता दिया है। आप खुद क्रिएट करना और फिर ये वाला कोड बनाना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ नोड्स, मतलब हमें हर एक नोड को काउंट करना है कितनी नोड हमारे बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला पहले। तो अब देखिए ये वाला कोड भी लगभग सेम ही है, ठीक है। हमें काउंट करना है हर एक नोड पर, तो इसका काम क्या होगा कोऑर्डिनेटर को कि हर एक नोड पर जाए और काउंट करे। यहाँ पर आया तो ये 1 नोड हो गई, फिर ये वाली 2nd नोड हो गई, ये वाला 3rd नोड, ये वाली 4th नोड, 5th नोड, 6th नोड और 7th नोड, मतलब 7 नोड हमारे बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है। तो अभी कोऑर्डिनेटर को कैसे समझाएंगे, हमने तो ऐसे काउंट कर लिया, उसको ऐसे समझाना है कि उसका काम होगा कि वो पहले जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना, मैक्सिमम हमें फाइंड करना था, तो पहले लेफ्ट वाले सब ट्री में से फाइंड कर लिया, फिर राइट वाले में से फिर कंपेयर कर लिया, और फिर जो आंसर आया कंपेयर करने के बाद उसको हमने रूट वाले से कंपेयर कर लिया। बट हमें तो टोटल फाइंड आउट करना है, मतलब सारी नोट को ऐड करना है काउंट करके कि लेफ्ट वाले में कितनी है और फिर राइट वाले सब ट्री में कितनी है, और दोनों को ऐड कर दो और हमारी जो रूट नोट थी उसको भी ऐड कर दो, तो हमारी टोटल नोट्स फाइंड हो जाएगी। देखो अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। पहले लेफ्ट वाले सब ट्री में से फाइंड करो कि कितनी नोड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 मतलब 4 नोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब राइट वाले सब ट्री में से फाइंड करो कि कितनी नोड प्रेजेंट है, 1 और 2 मतलब 2 नोड प्रेजेंट है। अब हमारी रूट को तो हमने छोड़ ही दिया, उसे भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी एक हो गई रूट नोड। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, टोटल नोड कितनी उनको काउंट करके लिखा है ये, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। 1 रूट के लिए हो गई और बाकी ये 2 लेफ्ट और राइट, ठीक है। 4 5 6 7 टोटल हो गए हमारे पास 7। इसका भी एग्जांपल बता देते क्योंकि कोऑर्डिनेटर पे यही लिखा है हमने। इसके लिए हम पहले लेफ्ट वाले सब ट्री कितनी है 3 है, राइट वाले में सिर्फ 1 है, ठीक है, और हमारी एक रूट नोड, तो कितनी हो गई 3 4 5, तो 5 प्रेजेंट है हमारी नोड्स सब ट्री में। अब देखो इसका कोड बना लेते हैं, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, जो हमने बेसिक जो पार्ट लिया है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा और इससे बहुत इजी है बल्कि। तो सबसे पहले हम कोड बनाने क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक इंट काउंट नोड्स
उसके बाद ट्री नोड, रूट। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, है ना। अब इसके बाद हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर रूट की वैल्यू नल है तो फिर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप रिटर्न कर दो 0। ऐड करके क्या ही करेंगे फिर, है ना। और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आप यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, ऐड किसे करना है, पहले लेफ्ट वाले सब ट्री में से सारी नोड्स काउंट करो, फिर राइट वाले में से। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, पहले लेफ्ट वाले के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंट लेफ्ट, लिख देती हूँ उसका नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसी को कॉल करेंगे काउंट नोड्स, तो रूट डॉट लेफ्ट। इसका काम होगा कि लेफ्ट वाले सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उन सबको काउंट करें। ठीक है, अब इंट राइट काउंट नोड को फिर से कॉल करेंगे रूट डॉट राइट। इसका काम होगा कि राइट वाले सब ट्री में जितनी भी नोड्स प्रेजेंट है उन सभी को काउंट करें। ठीक है, दोनों काउंट कर लिया, अब दोनों को ऐड कर दो, और इस रूट वाले के लिए 1 और ऐड कर दो, क्योंकि एक ही नोड होती है ना रूट, तो 1 और ऐड कर दो, तो हमारी टोटल नोड फाइंड हो जाएगी कि कितनी नोड प्रेजेंट है हमारे बाइनरी ट्री में। तो उसके लिए यहाँ पर रिटर्न कर जाओ। मैंने यहीं पे इसलिए लिखा ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए दोनों को कि इस वाले कोड में क्या है, इस वाले में क्या है। देखो बेसिक पार्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर भी हम फाइंड कर रहे थे, बस नाम हमने अलग अलग दिया है। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट ही कर रहे थे, यहाँ पर भी रूट डॉट लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा था क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना था। यहाँ पे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो काउंट करना है, तो ऐड कर दो बस, सिंपल सा। तो अब देखो जब रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, इस लेफ्ट प्लस राइट, इसमें वैल्यू स्टोर हुई थी लेफ्ट वाले सब ट्री में जितनी नोड प्रेजेंट थी उसकी, और राइट वाले की, तो लेफ्ट और राइट को दोनों को प्लस कर दो, +1 कर दो। 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट वाली नोड भी तो थी। ठीक है, रूट के लिए हम 1 करें क्योंकि रूट तो एक ही नोड होती। और ये बस हमारा कोड हो चुका है, बस इतना ही कोड है। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो सेम ही कोड लिखा था आपने, तो इसको कैसे पता चल गया कि इसे मैक्सिमम फाइंड करना था, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो नोड में वैल्यू प्रेजेंट थी, नोड के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट थी इनपुट में, वो फाइंड करके दे दी। और यहाँ पर तो हम सिर्फ नोड को काउंट कर रहे हैं और उसने वो काम कर दिया। ये इनपुट पे नहीं जा रहा है उसकी नंबर्स पे, बट इसने नोड को काउंट कर दिया, है ना। आप यही सोच रहे होंगे, बट इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिकर्जन है। हमें फेथ रखना है कि अपना सारा काम कर देगा। हमें सिर्फ जो मेन पार्ट है ना कोड का, बस उतना हमें लिखना है, बाकी सारा काम ये खुद संभाल लेता है। रिकर्जन की यही खासियत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर हाइट भी फाइंड करी थी, तो वहां पर भी सेम ही कोड लिखा था, बट उसने लेवल्स काउंट कर लिए, और वहां पर तो, और यहाँ पर इसने मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर लिया, और यहाँ पर वो सिर्फ काउंट कर रहा है नोड को। तो ये रिकर्जन खुद कर लेता है, हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना है। सिर्फ मेन पार्ट जो है आप कोड का वही लिख दीजिए, बाकी सारा काम रिकर्जन संभाल लेगा और कोड एडिटर संभाल लेगा। ठीक है, अब हमारे कोड एडिटर पे चलता है। तो चलिए अब हम काउंट नोड्स का कोड बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इफ की कंडीशन लिख दी है कि अगर रूट की वैल्यू नल हो जाती है तो आप रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हमें मेन कोड लिखना है। मेन कोड बिल्कुल सेम आएगा, इंट लेफ्ट वाले सब ट्री में से पूरा काउंट कर लेगा नोड्स को, और यहाँ पर इस वाले लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, तो रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब राइट का काम करेंगे, इंट राइट काउंट नोड्स, यहाँ पर रूट डॉट राइट, ये रूट डॉट राइट करेगा राइट वाले सब ट्री को काउंट, हर एक नोड को काउंट करेगा राइट वाले सब ट्री के। अब यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आता है दोनों को प्लस कर दो और +1 कर दो रूट के लिए। तो लेफ्ट प्लस राइट +1, है ना, ये हमारा पूरा कोड हो गया। अब इंट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा रिटर्न होने के बाद, मतलब जो भी आंसर आएगा वो इस मेन वाले फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो हमें यहाँ पर इसे कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं काउंट नोड्स को। तो चलिए अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल सही सही आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला जावा डीएसए वाली सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। ये पूरा फुल कोर्स है जिसमें मैंने हर एक बेसिक हो या एडवांस टॉपिक हो, मैंने हर एक टॉपिक आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है, इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ समझाया है। वही मैं सोचू कि आंसर गलत क्यों दे रहा है, गलती से मैंने यहाँ पर राइट की जगह लेफ्ट लिख दिया फिर से।
तो उसने लेफ्ट वाली नोड्स को फिर से काउंट कर दिया, इसीलिए वो 2 ज़्यादा नोड बता रहा था। वही मैं सोचूं आंसर क्यों गलत आ रहा है, कोड तो सही है। तो चलिए अब हम फिर से रन कर देते हैं, अब आंसर आ जाएगा सही। और अगर आपको रिकर्सिव कॉल और इनमें कोई सी भी दिक्कत हो रही है तो आप रिकर्जन वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। 2 वीडियोस हैं, एक में मैंने आपको बिल्कुल रिकर्जन बेसिक से बताया क्या क्या होता है रिकर्जन, और एक में मैंने एक्स्ट्रा इंटरव्यूज क्वेश्चन भी कराए हैं। फर्स्ट पार्ट में भी इंटरव्यूज क्वेश्चन हमने करे हैं, बट सेकंड में और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे हैं, तो दोनों आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया, जो कि था 5, क्योंकि 5 ही नोड है, 1 2 3 4 5, 5 ही नोड थी। हमारा जावा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का फुल कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसने भी जाकर नहीं देखा जाकर देख लीजिए। उसमें हम इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को मैं इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ। साथ में सूडो कोड कैसे बनाना है, लॉजिक कैसे लगाना है, ये सब आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया मैंने हर एक टॉपिक को। हमने कई सारे एडवांस टॉपिक्स भी कवर कर लिए, जैसे एरेज है, लिंक लिस्ट है, रिकर्जन, फंक्शंस, मेथड्स, बाइनरी ट्रीज, और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो। अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।